आज हम सीखेंगे शेयर मार्केट का कंप्लीट कोर्स शुरू से लेके एंड तक। पहले हम शुरू से एंड तक सीखेंगे। अगर किसी को हो सकता है बेसिक क्लियर हो, पहले वो एडवांस में जाना चाहता है पहले, तो वहाँ पे जाके इसको लीव कर सकता है, आगे के सेक्शन में जाके कंटिन्यू कर सकता है। पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शुरू से एंड तक करें। हो सकता है आपको कोई नई चीज़ पता चल जाए और आपके लिए वो हेल्पफुल हो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बेसिकली है क्या चीज़। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन इसकी लिख रखी है, चाहो तो आप इसे लिख के रख सकते हो। वैसे कुछ लिखने लायक है नहीं यहाँ पे, जस्ट आपको यहाँ पे शेयर मार्केट आम बाजार की तरह होता है। मार्केट मीन्स बाजार ही है, जहाँ पे हम कुछ शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है जिस पे हम बाय करते हैं और सेलर उस प्राइस पे एग्री होता है सेल करने के लिए। सपोज एक कंपनी है, उसका 10 रुपये का भाव चल रहा है बाजार में, और 10 रुपये पे उसे कोई बेचने के लिए तैयार है, और 10 रुपये पे ही कोई उसे खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर हम इस रेट पे दोनों म्यूचुअल हैं बाय और सेल करने के लिए, तो वो सौदा हमारा बन जाता है और बाय सेल हो जाता है। तो इसको बेचने और खरीदने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए वो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ खोलना है, उसमें कैसे बाय और सेल करना है, उसके लिए हम आगे बात करेंगे डिटेल में। पर अभी के लिए आपको यही समझना है कि हम इसे बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं। तो इसमें इतना ही है, और आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं शेयर मार्केट के बारे में, उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई इट गो अप एंड डाउन। जो शेयर मार्केट है वो अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। चीज़ क्या है कि वो नीचे ऊपर क्यों जा रहा है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको लोग बाय करने लग जाते हैं। जब बाजार में कोई बुरी खबर किसी कंपनी के बारे में आती है तो सेल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 वजह हैं। हो सकता है किसी क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा ना रहा हो, उस वजह से भी उसके प्राइस में गिरावट आ सकती है। कई बार लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं उस कंपनी में, तब भी गिरावट आ जाती है। छोटी मोटी गिरावट और ऊपर नीचे इसमें होता ही रहता है हर वक्त। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है, हाउ पीपल मेक मनी थ्रू शेयर मार्केट। लोग पैसा कैसे कमाते हैं शेयर मार्केट में। पैसा कमाने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो पैसा कमाया जाता है वो है कि किसी शेयर को सपोज हमने 10 रुपये पे खरीद लिया और उसकी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिमांड ज़्यादा है और उसका प्राइस 15 रुपये हो गया। 15 रुपये पे हम उसे सेल कर सकते हैं, जो 5 रुपये हमारा है वो प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से हम बेसिकली पैसा कमाते हैं। वैसे और बहुत से तरीके हैं यहाँ पे, जैसे फ्यूचर मार्केट है, ऑप्शन है और ट्रेडिंग है, BTST है, बाय टुडे सेल टुमारो है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद सकते हैं। तो ये यहाँ पे पैसा कमाने का तरीका है। थर्ड है, हाउ पीपल लूज मनी थ्रू शेयर मार्केट। पैसा खराब करने का यहाँ पे सिर्फ एक ही वजह है, जब हम कुछ सीखते नहीं, सीधा आके घुस जाते हैं तो हमारा पैसा चला जाता। पता हमें कुछ होता नहीं कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। जब हमारी प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती, किसी चीज का हमें आइडिया ही नहीं है, तो हम उसे बेच खरीद नहीं सकते। वहां पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है, टाइमिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। प्राइस नहीं पता होता कि सही प्राइस क्या है इस चीज का, पहले खरीद लेते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें वहां पे लॉस हो जाता है। और दूसरी वजह ये भी है कि हमें जब बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, हमारा कोई प्रॉपर प्लान या डिसिप्लिन उसमें नहीं होता, तो हमें लॉस ही होता है हमेशा। हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा, वो आगे हम जरूर बात करेंगे। वहाँ पे हम शेयर को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बेसिक फंडा यही है आम बाजार वाला, कि किसी भाव पे कोई चीज़ खरीदी और उसके जब ऊपर भाव गया तो हमको बेच देते हैं। प्रॉपर्टी में भी यही होता है और नॉर्मल मार्केट में भी यही होता है। जो हमारे सब्जी वाले आसपास होते हैं, प्याज 10 रुपये लिया, 15 रुपये बेच दिया, 5 रुपये का प्रॉफिट है। मेन तो यही चीज़ है कि नीचे के भाव पे खरीदना है, ऊपर के भाव पे बेचना है। और यहाँ पे उल्ट भी चलता है, पहले बेच देते हैं, बाद में खरीद भी लेते हैं। उसको हम शॉर्ट करना बोलते हैं मार्केट को। लॉन्ग करना होता है बाय करना, शॉर्ट करना होता है जब पहले हम सेल आउट कर देते हैं, बाद में बाय कर लेते हैं नीचे के प्राइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ट्रेड और ट्रेड इन शेयर मार्केट। कौन सा टाइम सही रहेगा। तो मेरे ख्याल में खरीदने का सही टाइम वही रहेगा जब मार्केट बहुत नीचे हो। पर आम लोग हम डर जाते हैं, हम वहाँ पे सेल करते हैं।
खरीदता कोई और है। सो ये टाइमिंग हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग है जो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए हम करते हैं, किसी चीज को खरीद के रख लेते हैं और बाद में उसे बेच देते हैं। इन्वेस्टिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 1 ईयर, जब हम किसी स्टॉक को रखते हैं बाय करके अपने डीमेट अकाउंट में और उसको बाद में ग्रो करने देते हैं प्रॉपर कंपनी को, और फिर लास्ट में फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एंड इज इट रिस्की टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है? मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों का सवाल यही है कि हाँ रिस्की है, पर अगर हमें कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो हर चीज़ वो रिस्की है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। ठीक है, अगर आपको कार नहीं चलानी आती वो रिस्की है आपके, ठीक है ना। इसी तरह अगर इसको नहीं सीखोगे तो वो रिस्की ही रहेगा हमेशा आपके लिए। पहले पूरी नॉलेज लो, सीखो, ट्राई करके देखो, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर लो, मार्केट को देखो, वॉच करना शुरू करो, चार्ट को स्टडी करना शुरू करो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद थोड़े पैसे से इन्वेस्ट करना और ट्रेड करना बेटर रहेगा आपके लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम गुड मनी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इज इट गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन। क्या ये गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है? मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे रिव्यू यही रहेगा कि हाँ ये सट्टेबाजी। जब लॉस हो जाता है, सीखना तो है नहीं कहीं से, आना है 10,000 रुपया लेके घुस जाना इसमें, है कि 10,000 का 10 लाख बना देंगे, पर वो 10,000 भी चला जाता है। तो ये स्पेकुलेशन ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम सोच यही लेके आए हैं कि यहाँ पे आएंगे और गेम खेलेंगे और पैसे लूट के ले जाएंगे। जब लूटने की नीयत से आए हैं तो लुटवा के चले जाएंगे, लेके कुछ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हु आर द रिटेलर इन शेयर मार्केट। रिटेलर कौन है? रिटेलर हम जैसे छोटे मोटे लोग हैं जो 20,000, 50,000, 5-10 लाख रुपए का माल खरीदते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे ट्रेड करते हैं, उनको रिटेलर बोला जाता है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस जो होता है रिटेलर का ही होता है। यही पैसा है, जीरो सम गेम है, ये आप ही का पैसा है जो बाजार में घूम रहा है। अगर किसी को लॉस हुआ, किसी को प्रॉफिट हुआ, तो आपका लॉस है, दूसरे का प्रॉफिट है, जीरो सम गेम है, एक का पूरा जाएगा, एक को प्रॉफिट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु आर द ऑपरेटर इन शेयर मार्केट। ऑपरेटर बोला जाता है जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जिनके पास अरबों खरबों का फंड है, वो मार्केट को चलाते हैं, बोला जाता है ऐसा। वो चलाते ऐसे हैं, उनका प्रॉपर प्लान होता है, स्टडी होती है। किसी शेयर को खरीदते हैं जब, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, और अपने पैसे से वो शेयर मार्केट को ऑपरेट भी कर सकते हैं। किसी शेयर का भाव बढ़ाना है तो उसको बाय करते रहेंगे, वो ऊपर चला जाएगा, आप भी उसमें दौड़ में शामिल हो जाओगे, तो फिर वहाँ पे वो जाके बेचना शुरू कर देते हैं। ऑपरेटर मीन्स जो इसको ऑपरेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वही ऑपरेटर कर रहा है, तो आप उसका कॉपी कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन बना सकते हो। जो बड़े लोग हैं इतना बड़ा पैसा डाल रहे हैं, तो आपका भी 20-50 हज़ार वहाँ पे ग्रो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बट आपको ध्यान रखना है, सीखना है पहले, आगे चल के हम ये सारी बातें सीखेंगे, समझेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट है जहाँ पे हमारा एक अकाउंट खुलता है, जहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में शेयर्स को, वो देखता है हमारा NSDL। और ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, किसी चीज़ को बाय करते हैं, खरीदते हैं, उसके लिए हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। कॉमन नेम है, आप सभी जानते होंगे, जीरोधा है, एंजल वन है, और बहुत हैं। ये डिस्काउंट ब्रोकर हैं और कुछ रेगुलर ब्रोकर भी हैं, जहाँ पे हम इसको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इससे ही हमारी जर्नी जो शुरू होगी। हु इज ब्रोकर? ब्रोकर है एक इंटरमीडिएट स्टॉक एक्सचेंज है, NSE है, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे लिए शेयर बाय करता है, इंटरमीडिएट है, तो उसको ब्रोकर बोला जाता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इसको रेगुलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का पैसा लेके यहाँ से भाग जाएगा, चला जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट ये टाइम टू करता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हु रेगुलेट द शेयर मार्केट। यही है, सेबी है जो रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को। NSDL मैं पहले ही बताया, नेशनल, जहाँ पे हम अपने शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं। तो हमारा शेयर है वो पेपर वर्क में नहीं अभी होता, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है डिजिटल फॉर्मेट में। यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा कि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती है, उसको हम समझेंगे कि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती है। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, किसी भी टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा आपको समझाता चला जाऊँगा, जो बेसिक आपका क्लियर होता जाएगा और आगे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सपोज हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या चाहिए हमें? उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड ह्यूमन रिसोर्स,
वी नीड मशीनरी, वी नीड बिल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉट्स ऑफ मनी। क्या चाहिए? लोग चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे हम काम कर सकें। सबसे ज्यादा ये सारी चीजें आएंगी किस चीज से? पैसे से। पैसा कहाँ से आएगा भाई? ये मुद्दा है यहाँ। वो सारी चीजें सपोज आपके पास अभी आइडिया बन गया कि क्या मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, ये थोड़ा लिख रखा है, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। वैसे मैंने जस्ट लिखा है समझने के लिए कि भाई क्या समझाना है आपको। ये स्लाइड्स इसलिए होती हैं बनाई हुई कि कोई टॉपिक छूट ना जाए, समझाते हैं जब आपको। तो इसको बनाने के लिए मेरा टाइम बहुत लगा पहले। तो अब मुझे तो पता ही है मैंने क्या लिखा है। अगर आपको कोई लग रहा है डाउट तो आप इसे लिख के भी रख सकते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। नोट्स बना लेने हैं अपने। जैसे कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं? हमारे पास कोई आइडिया है, हम उस पर काम करना चाहते हैं, पैसे हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप मीन्स टू खुद का पैसा डाल सकते हैं, अपने मम्मी पापा से ले सकते हैं, दोस्तों से ले सकते हैं, अलग अलग जगह से पैसे लेके हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब हमने काम स्टार्ट कर लिया, कंपनी हमारी चल रही है, वहां पे हम जैसे सपोज हमने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, 100% ओनरशिप हमारे पास थी, हमने उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया। तो हमने किसी को बोल दिया कि भाई हम दोनों करके बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं, 50% तुम ले लेना, 50% मैं ले लेता हूँ। तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और आगे जाके हम अच्छा काम करते हैं। फिर बिजनेस को स्केल करना होता है। स्केल अप करने के लिए फिर हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, अथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ये अथोराइज्ड कैपिटल होता है। जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पे अथोराइज्ड कैपिटल कितनी हम रख के अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, वो बाद में भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज हमने अथोराइज्ड कैपिटल रखा, सपोज लेट्स से 10,000 रख लिया, 10 लाख रख लिया, है ना। 10 लाख के कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, 10 लाख को डिवाइड करके 10 रुपए से हमें गवर्नमेंट, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है की साइड पे, वो हमें इतने शेयर अथोराइज्ड कर देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं, डिवाइड बाय 10, जितनी की आपकी कंपनी है। 10 लाख को आप 10 रुपए से डिवाइड कर लो, मीन्स 1 लाख शेयर मेरे ख्याल में बन गए। वो हमारा हो गया अथोराइज्ड कैपिटल। आगे जाके बड़ी कंपनियों के तो बहुत करोड़ों शेयर होते हैं, वो आगे जाके पेपर वर्क होता है, उससे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहां पे ये हो जाती है अथोराइज्ड कैपिटल। इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच शेयर कैन बी इशूड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर। वो कंपनी ने शेयर होल्डर को पैसा दे दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स टू से जो कंपनी एक अलग चीज है, पर्सन एक अलग चीज है, उसका जो ओनर है। जो भी यहाँ पे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो कंपनी का होगा। अगर बाद में चल के कोई बैंकरप्सी होती है या कुछ ऐसा होता है तो वहां पे जो एसेट है कंपनी के एक्वायर हो सकते हैं, जो ओनर का घर, उसकी गाड़ी, वो सारी चीजें यहाँ से अलग रहेंगी। वहां से रिकवरी बैंक नहीं कर सकता। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक बेनिफिट होता है। द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज मेंशन्ड इन द Memorandum of Association of the company under the heading of Capital Clause. It is even decided prior to incorporate of the company. ये हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी अथोराइज कैपिटल रखनी है। The authorized capital can be increased at any time, मैंने पहले बताया, उसको हम इंक्रीज आगे जाके बाय लॉ का जो रूल रेगुलेशन है उससे इंक्रीज कर सकते हैं। आगे पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, ये एक पॉइंट है। जैसे पेड अप कैपिटल जो होता है वो ऐसा होता है जैसे कंपनी हमारे 1 लाख शेयर था, उसमें से हमने सोचा कि चलो हमें तो अभी 30% से या 40% से चल जाएगा, उतना शेयर हम उतना जो शेयर होल्डर है अपना अपना फंड डाल के कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 5 लाख पेड अप कैपिटल ले लिया, तो 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एक में मैं डाल दूंगा, एक दूसरा मेरा पार्टनर डाल देंगे और कंपनी स्टार्ट कर देंगे। अपना जो करंट अकाउंट है उसमें इतना पैसा डालना है और वो शेयर हमें इशू हो जाएंगे। यहाँ पे वो लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। एंड कंपनी कैन नॉट इशू शेयर बियॉन्ड द अथोराइज शेयर कैपिटल। टोटल शेयर हमारे पास यहाँ पे आए थे वो 1 लाख थे, उससे ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते। अगर हमने वो बढ़ाने हैं तो आगे पेपर वर्क से वो कर सकते, पर शुरू में हम जितना डालेंगे, और जो हमारा पोज हमने 5 लाख का कैपिटल पेड अप कैपिटल कर दिया, तो हमारा 5 लाख जो बचा है उसको हम आगे किसी को इश्यू कर सकते हैं फंड जनरेट करने के लिए, दूसरे शेयर होल्डर को। ठीक है, किसी खास अमाउंट पे वो प्रोसेस आगे हम समझ लेंगे। तो यहाँ तक ये तो आपको समझ आ गया कि अथोराइज शेयर कैपिटल क्या है और पेड अप शेयर कैपिटल क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है कि हम लिस्ट कैसे कर सकते हैं कंपनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अभी तक हम शेयर तो सभी बाय कर रहे हैं, खरीदने, तो वो कंपनी आ कैसे रही है वहां पे, उसके बारे में अभी हम
यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंपनी शेयर मार्केट में आ कैसे रही है, लिस्ट कैसे हो पा रही है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारा कोई बिजनेस है, हमें मच मोर मनी चाहिए उसे एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, उधर बिजनेस डे टू डे एक्सपेंस भी चाहिए, तो हमें बड़ा पैसा चाहिए। बड़ा पैसा हम कहाँ से ला सकते हैं? हम अपनी इक्विटी सेल करके शेयर होल्डर को शेयर इश्यू कर सकते हैं और पैसा ला सकते हैं। तो वहाँ पे शेयर मार्केट में हमारे जो शेयर हैं उसको लिस्ट कैसे करवा सकते हैं कंपनी को? सबसे पहले हमने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगी। टू लिस्ट और कंपनी शेयर इन स्टॉक मार्केट फॉलोइंग प्रोसेस है। वो क्या प्रोसेस है? डायरेक्टली तो हम जाके बोल नहीं सकते उनको, सेबी वालों को, कि भाई हमें यहाँ पे कंपनी लिस्ट करनी है, यो लिस्ट कर लो जी हमारी कंपनी। नहीं, ये प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इन्होंने बना रखी है सेबी ने, तो उसको हमें वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इफ कंपनी इज एलिजिबल एंड फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन, देन दे कैन लिस्ट इक्विटी और शेयर एट NSE और BSE थ्रू मर्चेंट बैंकर। ये मर्चेंट बैंकर क्या है? अभी ये मर्चेंट बैंकर ही हमारी हेल्प करता है कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए। जो हम सुनते हैं ना, IPO आ गया कंपनी का, उसका IPO आया है, उस सारा प्रोसेस होता है वो मर्चेंट बैंकर ही करवाता है। नाउ द क्वेश्चन रेज इन आवर माइंड, व्हाट इज NSE, BSE एंड मर्चेंट बैंकर? तो NSE BSE के बारे में तो हम आगे जाके देखेंगे कि क्या है। अभी हम मर्चेंट बैंकर के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक नया पॉइंट है। NSE BSE तो पता ही है, जहाँ पे हम शेयर बेचते हैं और खरीदते हैं, वो एक स्टॉक एक्सचेंज है। अबाउट NSE और BSE उसके बारे में हम करते हैं डिस्कस। अभी मर्चेंट बैंकर को समझ लेते हैं। मर्चेंट बैंकर बेसिकली क्या चीज है? व्हाट इज मर्चेंट बैंकर? मर्चेंट बैंकर है जो वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जो दोनों चीजें हमें प्रोवाइड करवाता है। इट हेल्प बिजनेसमैन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड हेल्प टू रेज फाइनेंस। बड़ा पैसा रेज करने के लिए वो हेल्प करता है, एक पिच बनाता है, ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाता है, फिर कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। कंपनी हमारी ऑलरेडी बनी होनी चाहिए, 2-3 साल का हमारे पास एक उसका बैलेंस शीट वगैरह होना चाहिए कि हमने क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। इट प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू इट्स क्लाइंट फॉर फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड मैनेजरियल एंड लीगल मैटर्स। उसमें कुछ लीगल प्रोसेस भी होगा, वो सारा ये मर्चेंट बैंकर ही हैंडल कर लेगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, वही हर बार की तरह, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, वैसे आपको गूगल करोगे तो मिल जाएगी। तो हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि मर्चेंट बैंकर करता क्या है। वो सर्विस प्रोवाइड कर, ठीक है, कंपनी को, ठीक है, फंड जनरेशन के लिए। जब हमने बड़ा फंड चाहिए, कंपनी को लिस्ट करवाना है, वो सारी प्रोसेस ये करता है। वो करता भी क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले मैंने बात कर ली हमने कि रेजिंग फाइनेंस फॉर क्लाइंट्स, फंड क्लाइंट के लिए वो इकट्ठा करेगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में देख लो, मर्चेंट बैंकर हेल्प इट्स क्लाइंट्स टू रेज फाइनेंस थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करवा के, डिवेंचर से, उधार से, बैंक लोन एटसेट्रा। इट हेल्प इट्स क्लाइंट टू रेज फाइनेंस फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। जो हम FIIs की बात करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वहां से भी पैसा जो है मर्चेंट बैंकर हमें हेल्प करता है। मर्चेंट बैंकर्स एक्ट एज अ ब्रोकर इन द स्टॉक एक्सचेंज। दे बाय एंड सेल शेयर ऑन बिहाफ ऑफ देयर client. They conduct research on equity share. They also advise their client about which share to buy, when to buy, how much to buy, when to sell. ये help ये करता है। Merchant banker give advice to expansion and modernization of बिजनेस। मर्चेंट बैंकर गिव एडवाइस फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए बिजनेस यूनिट को। दे गिव एक्सपर्ट एडवाइस टू ऑन मर्जर में, जैसे दो कंपनियों का मर्ज होना है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। एक्विजिशन, किसी कंपनी को एक्वायर करना है, टेक ओवर करना है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं, ज्वाइंट वेंचर होते हैं, दो कंपनियां मिलके, एक बाहर वाली एक यहाँ वाले, तो बिजनेस करते हैं, वो सभी जगह पे ये हेल्प करता है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंक एडवाइज एंड मैनेज पब्लिक इशू ऑफ कंपनीज, advise on the timing of the public issue, advising on the size of price of the issue, क्या प्राइस होगा जो हमारा IPO आने वाला है, acting as a manager to the issue, वो सारी चीजें, वो एक मैनेजर है, एक फीस लेगा अपनी, वो सारा प्रोसेस वो खुद करेगा। खुद नहीं मीन्स एक बंदा नहीं, मीन्स ये एक बिजनेस है इनका, इनके एम्प्लॉई करेंगे मेरे ख्याल में। हेल्प इन अपॉइंटिंग अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर टू द इशू, लिस्टिंग ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट करने के लिए वो IPO आता है, IPO के लिए ये प्रोसेस इसने सारा कर दिया, तो इसके बाद फिर आ जाता है IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहला ऑफर होता है कंपनी की तरफ से पब्लिक को कि भाई इस प्राइस पे हम बेचना चाहते हैं, जिसको चाहिए वो अपना अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन सभी डालते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड होता है, सभी को इंटरेस्ट होता है वहां पे। कई बार हमें प्रॉफिट भी हो जाता है, कई बार अगर कोई कंपनी हायर वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रही है तो वहां पे लॉस के भी चांस है। यहाँ पे आपने अभी देखा था पेटीएम का,
वहां पे क्या हुआ, जोमैटो का था वहां पे क्या हुआ, अब ये आगे LIC का आने वाला है, उसका देखते हैं कैसे रहेगा। बहुत बड़ा मुनाफा भी हुआ कई IPOs में, वहां पे भी आप इन्वेस्ट करके पैसा अच्छा कमा सकते हो। यहाँ पे कंपनी लॉट्स ऑफ मनी जनरेट कर पाती है जिसका हमें कोई रिवर्स नहीं करना, मीन्स कोई ब्याज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पे, उस फंड पे। वो हमें फंड मिल गया, एक पर्टिकुलर हमारा जो काम है उसको हम कर सकते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। सपोज हमारी ब्रांच यहाँ इंडिया में है, ठीक है, या कुछ किसी शहर में हमारे या किसी एरिया में नहीं है ब्रांच, वहां पे खोलनी है, लॉट्स ऑफ ब्रांच खोलनी है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिग स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वहां पे बड़ा पैसा चाहिए। तो IPO के थ्रू हम अपनी कंपनी का शेयर्स बेच देते हैं और हमारे पास एक पैसा आ जाता है, और उस पैसे से हम अपना फिर काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और वो पैसा वापस करने की भी जरूरत नहीं है। हमने अपनी जो शेयर बेच दिए हैं, कंपनी की ओनरशिप को सेल कर दिया है, कुछ हमारे पास रह जाती है और कुछ को लोगों में बंट गई है, ठीक है, और फिर लोग बाद में उसको NSE BSE पे बेचते और खरीदते रहते हैं, और उसकी वैल्यूएशन धीरे धीरे, जब कंपनी बड़ी होगी तो प्रॉफिट भी फिर बाद में बढ़ते रहते हैं और उसका प्राइस भी धीरे धीरे अप होता रहता है। अगर कंपनी लॉस में चलेगी तो वो प्राइस नीचे 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 आता रहता है और कंपनी एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बेसिकली कंपनी बढ़ने के लिए ही यहाँ पे आती है। IPO शेयर ऑफ द कंपनी आर प्राइस थ्रू अंडरराइट ड्यू डिलीजेंस। अंडरराइटर होता है वो, इसका प्राइस है जो कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह निकाल के सारा फिर बनाया जाता है। व्हेन कंपनी गोज पब्लिक द प्रीवियसली ऑन प्राइवेट शेयर ओनरशिप कन्वर्टेड टू पब्लिक ओनरशिप, वो पब्लिक के पास आ जाता है शेयर, अभी पब्लिक वहां पे बीच खरीद कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग होने लग जाता है शेयर मार्केट। मेनवाइल द पब्लिक मार्केट ओपन्स अप ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मिलियन इन्वेस्टर। लोगों के लिए तो बड़ी मौका है ना, अगर किसी कंपनी में अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपके पास भी उस कंपनी की ओनरशिप है, चाहे वो आपके पास 10 शेयर ही क्यों है ना हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, अब जितना आपके पास फंड है आप खरीद सकते हो। IPO में कई बार हो सकता नहीं मिलता, तो जब लिस्ट हो जाता तब भी हम बाद में खरीद सकते हैं, तो ट्रेड होने लग जाता है धीरे धीरे, उसके प्राइस में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर उस बाद में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर कैन बी डिफाइंड द प्रोसेस इन विच प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट बिकम पब्लिक बाय सेलिंग पोर्शन ऑफ द स्टेक। मीन तो यही चीज है कि अपना हमने शेयर जो है कंपनी की ओनरशिप को सेल किया है और लोगों ने उसको बाय किया। अभी खरीदते कैसे हैं वो एक अलग से प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस आगे चल के जरूर करेंगे। हम अपने नेट बैंकिंग से भी खरीद सकते हैं, और ज़ीरोधा भी प्लेटफॉर्म बाय के लिए प्रोवाइड करता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां पे भी हम जाके अपना ये इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आगे देखो किस्मत है कि मिलता है नहीं मिलता है IPO में होल्डिंग, वो डिपेंड करता है कि हमें शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हम IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 के 1000 रुपए में एक लॉट होता है, लॉट साइज में बिकता है वहां पे शेयर। ऐसा नहीं एक शेयर नहीं आप खरीद सकते, आपको 15,000 का मिनिमम खरीदना होगा, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा इकट्ठा करना होता है, इसलिए लॉट साइज में वो बेचते हैं। एक लॉट का प्राइस इन्होंने डिफाइन कर रखा है 15,000। बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए एक हिस्सा रखा होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलग हिस्सा होता है, कंपनीज को जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर पार्ट रखा जाता है कि वहां पे आप उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं। आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूशनल होंगे तभी तो कंपनी को इतना फंड मिलेगा। अभी जो पेटीएम का IPO था वो 10,000 करोड़ रुपए का था, तो मेरे ख्याल में रिटेल इन्वेस्टर के पास तो इतना फंड नहीं होगा कि वो इसको बाय कर सकें। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, कैसे रजिस्टर होती है, क्या अथोराइज कैपिटल है, क्या पेड अप कैपिटल है, और उसके बाद हमने मर्चेंट बैंकर के बारे में भी समझ लिया कि मर्चेंट बैंकर क्या है, IPO क्या है, IPO लिस्ट कैसे होता है कंपनी शेयर मार्केट में। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट क्लासिफिकेशन। जो मार्केट है उसका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करने वाले। मार्केट को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के बारे में तो आपने समझ लिया कि मर्चेंट बैंकर आता है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, फिर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर देती है। यहाँ तक हमने समझ लिया है। और मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है IPO लॉन्च करने के लिए। IPO जब आ जाता है कंपनी का, कंपनी के पास बहुत बड़ा फंड आ जाता है और कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होने लग जाती है, और फिर आगे ये सिलसिला चलता रहता है लगातार। हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो चीजें कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो अभी यहाँ पे है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट तो मैंने समझा ही दिया आपको क्या है। तो अभी सेकेंडरी मार्केट क्या है, NSE BSE। तो इसको समझते हैं। प्राइमरी मार्केट हमारा हो गया कंपनी है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर है, दोनों है। तो मर्चेंट बैंकर ने इनका एक पाथ बना दिया IPO के थ्रू। यहाँ पे आप IPO का एक लॉट बाय करो, 2 लॉट बाय करो, रिटेल के लिए अलग कैटेगरी बना दी, दूसरे के लिए अलग बना दी। वो यहाँ पे कंपनी से ट्रांजेक्शन होता है सीधा,
इन्वेस्टर का जो आईपीओ के लिए अप्लाई करता है। वहां पे हम शेयर बेचते हैं और खरीदते हैं डायरेक्ट कंपनी से। ये होता है प्राइमरी मार्केट। तो इसके बाद ये फिर चला जाता है प्रोसेस, फिर आ जाता है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर, रिटेलर, DII, FII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और दूसरी तरफ फिर इन्वेस्टर आ जाते हैं, वही रिटेलर, DII, FII। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये बीच में होती हैं, इन्वेस्टर ही होते हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे कंपनी कहीं पे नहीं है, कंपनी चली गई, कंपनी ने फंड लिया, अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी शेयर के रूप में आपको, और आप यहाँ पे इसको बेचते हैं, खरीदते हैं। और अभी जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर 10 रुपए का आप शेयर खरीद रहे हो किसी इन्वेस्टर से, तो जो बेच रहा है वो भी एक इन्वेस्टर है, और बाद में वो 12 रुपए का हो गया, 15 रुपए का हो गया, आप उसे बेच रहे हो, कोई और खरीद रहा है, वो भी इन्वेस्टर है। अभी कंपनी किसी को नहीं बेच रही, अभी का जो ट्रांजेक्शन है वो आप दोनों में हो रहा है। तो वो रिटेलर भी हो सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, कोई भी हो सकता है। आप जो ट्रांजैक्शन है पर्सन टू पर्सन होगी, जो इन्वेस्टर है वही आगे बेचेंगे, उसको खरीदेंगे, कंपनी यहां से जा चुकी। अब ये शेयर मार्केट पे ट्रेड होता रहेगा। होता कहाँ पे ट्रेड? दो जगह है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी आप फोटो देख लो, देखी होगी बहुत बार, इसकी नहीं देखी होगी शायद, ये तो बहुत देखी होगी, मूवीज वगैरह में भी ये दिखाई होती है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे हमारे जो शेयर लिस्ट हो जाते हैं, और बाद में जो ट्रांजेक्शन होती है, बाय सेल का जो सिलसिला है यहीं से शुरू होता है। इन्होंने आगे ब्रोकर रखे हुए हैं, आप ब्रोकर के पास जाके बाय कर सकते हो। पहले तो फोन पे ब्रोकर से फोन करना पड़ता था, अभी डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो जस्ट बटन दबाओ बाय कर लिया, बटन दबाओ सेल कर दिया। और जो इंटरमीडिएट है वो ब्रोकर ही है, वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है इसको बेचने और खरीदने की। ये प्रोसेस चलता है। मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसको रेगुलेट करता है। कुछ लिखा है इसके बारे में, कब हुआ था? 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये करता क्या है? इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट व्हाइल इंश्योरिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए ये बना है। क्या उसको अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, सपोज जो हमारा ब्रोकर है वो कुछ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसी के शेयर को उसने उठा के बेच दिया, ये कुछ नहीं कोई कर सकता, तो उसके लिए ऊपर फिर इनका माई बाप सेबी बैठा है। नेक्स्ट आता वेयर शेयर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। वो पहले भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो यहाँ पे स्टोर होते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यहाँ पे जो हमारे स्टॉक हैं वो स्टोर हो जाते हैं, जो हम शेयर खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेट में। तो ये सारा काम ये हैंडल करता है। जब हम किसी को बाय करते हैं शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो वहां पे जाके 2 दिन में वहां पे डिजिटल हमारी प्रॉपर्टी के रूप में वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे पेपर वर्क अभी खत्म हो चुका है। व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? चलो सीख लिया कि भैया आईपीओ आ गया, कंपनी लिस्ट हो गई, सब कुछ हो गया, एनएसई बीएसई पे आ गई। तो यहाँ पे हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे हम पैसा शेयर मार्केट से अर्न कर सकते हैं? तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगा सकते हैं। और दूसरा है बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड बाय कर सकते हैं। शेयर्स हैं जो हमारा लोकप्रिय है, यहीं पे हम ज़्यादा डालेंगे। डेरिवेटिव्स है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, शेयर्स के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर हैं, एक बना रखे हैं। जैसे निफ्टी है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज हैं, वो आपको इसको ऐसे ही समझ के चलो कि वो एक म्यूचुअल फंड है। अगर हम उसको बाय कर लेते हैं, एक प्राइस बन जाता है। ये टॉप ऑफ कंपनी जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है उनको बाय करके हम एक ग्रुप में रख लेते हैं और उसका प्राइस बना देते हैं, और उसको कोई बाय कर सकता है। तो वहाँ पे लॉसेस के चांसेस थोड़े ठीक रहते हैं, क्योंकि एक लिया हुआ है अगर हमने शेयर, तो वही उसका प्राइस ही नीचे चला गया तो हम लॉस में है। अगर यहाँ पे एक 10 गुना चला गया, ठीक है, और एक 50% रह गया, तो हमारा जो मैनेज हो जाता है सब कुछ। तो अलग अलग यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। शेयर्स आपको पता ही है। डेरिवेटिव्स क्या है? ऑप्शन के बारे में आपने सुन रखा होगा, फ्यूचर के बारे में सुन रखा होगा, वो सारा डेरिवेटिव्स में आ जाता है। तो यहाँ पे ये तो होगा व्हाट इज बॉन्ड। अभी बॉन्ड के बारे में हम देख लेते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड रेफर टू डेट इंस्ट्रूमेंट है बेयरिंग इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पे मैच्योरिटी के बाद इसका एक टाइम पीरियड होता है फिक्स। जैसे 5 साल के लिए एक बॉन्ड इशू कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया या किसी कंपनी ने कर दिया, तो हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका फिक्स इंटरेस्ट होता है कि 5 साल के बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। बॉन्ड इज लाइक अ लोन, लोन है एक तरह का। दिस इज इश्यूर इज द बोरर, डेटर है, द होल्डर इज द लेंडर, क्रेडिटर है, एंड द कूपन इज द इंटरेस्ट। उसमें एक इंटरेस्ट होगा, एक डेटर होगा, एक क्रेडिटर होगा। डेटर कौन है? जिसने इशू किया है, जिसको
डेटर कौन है? उधार लेने वाला है, जिसने आपको दे दिया है कि भैया ये ले लो, 5 साल के बाद मेरे से 1 लाख रुपए का आप 1.5 लाख ले लेना या 2 लाख ले लेना, ऐसा कोई सिस्टम इनका होता है, उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। व्हेन कंपनी और अदर एंटिटी नीड टू रेज मनी टू फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट, अगर कोई और काम उन्हें करना होता है कंपनी ने अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, कोई नया मशीनरी प्लांट वगैरह खरीदना है, तो वहां पे ये आ जाता है डेट का। वो डेट के थ्रू भी फंड जो जनरेट कर सकते हैं, जैसे हम उधार पैसा ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, इसी तरह ये भी एक लोन ही है लोगों से लिया हुआ, पर इसमें एक उनको टाइम मिल जाता है कि 5 साल के बाद ही इसको वापस करना है। ठीक है, कंपनी का इसमें ज़्यादा वो नहीं रहता, सरदर्दी नहीं रहता कि अभी नेक्स्ट ईयर ही देना है या 6 मंथ के बाद देना है, 1 महीने के बाद। उनको पता है कि 5 साल के बाद ये देना है, तब तक वो वहाँ से मैनेज कर लेंगे उस बिजनेस। कंपोनेंट ऑफ बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स के कंपोनेंट क्या है? प्रिंसिपल है, जैसे कि प्राइस है उसका, ठीक है, जो उस पर लिखा होता है कि इतना आपको बाद में मिलेगा मैच्योरिटी के बाद। एक मैच्योरिटी होती है, एक टाइम पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल, 30 साल, कितना भी हो सकता है, कितने इतने टेन्योर के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। कूपन क्या है? इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द बॉन्ड होल्डर एट स्पेसिफिक इंटरवल, वही टाइम के बाद उसको कितना पैसा देना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज है बॉन्ड की फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम फिक्स चाहते हैं रिटर्न, कि हमें भैया फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, ये शेयर मार्केट का डर नहीं चाहिए कि कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया, धड़कनें इसी से चलती रहती हैं, तो वो टेंशन अगर हम नहीं ले सकते तो फिक्स रिटर्न हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर बेटर रिटर्न हो तो मेरे ख्याल में कोई बुरा भी नहीं है, और लेस रिस्की है। रिस्की तो फिर लेस है ही, क्योंकि रिस्क नहीं है। लेस वोलेटाइल है, वोलेटाइल मीन्स चेंजेबल, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट दिया है वही आपको मिल जाना है। क्लियर रेटिंग, रेटिंग क्लियर है इसकी। डिसएडवांटेज भी होती हैं इसकी, लार्ज इन्वेस्टमेंट नीडेड, क्योंकि जो बॉन्ड हैं वो बड़े बड़े अमाउंट के होंगे वहाँ पे जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बॉन्ड में। बैंकरप्सी, कई बार बैंक ही करप्ट कर जाता है, बैंक ही भाग गया, क्या करोगे? आपको 10 साल के लिए बोला था, अभी बैंक ही नहीं है, तो फिर पैसा किससे लोगे? तो बैंक तो चला गया भैया। लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल तो हमने लिख ही दिया। ऐसा नहीं है कि जब भी बेचने जाओगे बिक जाएगा, बिकेगा नहीं है, कि मैच्योरिटी है उसके बाद ही बिकेगा, नहीं तो फिर रखे रखो भैया, कागज का टुकड़ा ही है आपके लिए उतनी देर के लिए, तो जब तक आपको मैच्योरिटी पे पैसा नहीं मिलेगा। लेस लिक्विड है, लिक्विड मीन्स शेयर है, सुबह आपने लिया कल को आप बेच सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे इसका इशू यहाँ पे आ जाता है। उसका कारण है टाइम, मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी होगी तभी बिकेगा, उसके पहले आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। व्हाट इज शेयर? शेयर क्या है? कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दिया स्मॉल यूनिट में, छोटे छोटे यूनिट्स में शेयर इशू कर दिए। तो शेयर आपने बाय कर लिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, एक शेयर का प्राइस इतना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी 10 लाख, आपने पहले भी यही एग्जाम्पल लिया था, और 10 रुपए का उसने प्राइस रख दिया एक शेयर का, उसके पास टोटल हो गए 1 लाख। व्हाई डज ए कंपनी इशू शेयर? क्यों इशू करती है वो हमने समझ लिया, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, इसलिए वो अपना हिस्सा बेच के बड़ा पैसा कर रहा है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, बड़े स्केल पे करना चाहता है, इसलिए उसने अपने शेयर्स को इशू करके फंड जनरेट कर लिया, और कंपनी के पास कोई उसका डेट भी नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि उसको वो पैसा वापस नहीं करना, उसने ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी शेयर के रूप में आपको। और शेयर मार्केट में चलते रहते हैं, आज 10 रुपए का है, कल 15 रुपए का है। HDFC का जो 10 रुपए 15 रुपए का शेयर हुआ करता था, 25 रुपए का, आज 1500 का है। तो उसको ग्रो मिल गया कंपनी को, अभी उसकी कैपिटलाइजेशन बड़ी हो गई है। बड़ी हुई कैसे? जब मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुआ। और उनके पास बड़ा बिजनेस कैसे बना? जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। टाइप्स ऑफ शेयर कौन से हैं? अभी शेयर में भी 2 टाइप्स होती हैं। प्रेफरेंस शेयर होता है, दिस इज टाइप ऑफ शेयर गिव सर्टन प्रेफरेंशियल राइट कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ शेयर। उनको प्रेफरेंस होती है कि पहले जब भी कंपनी को प्रॉफिट आएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, दे फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिलती है। द कंपनी वाइंड अप, जब कंपनी बंद होती है तो तब भी जो जो उनके पास एसेट्स होते हैं वो सेल किए जाते हैं, तो उस पे भी सबसे पहले जो राइट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी आर इक्विटी शेयर। दिस टाइप ऑफ शेयर इज ट्रेड एक्टिवली इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के बारे में हमने समझ लिया है, NSE BSE वो ट्रेड होते रहते हैं, वहां पे हम इनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है डिविडेंड के रूप में, वो हर साल क्वार्टर में वो उनका जो सिस्टम बना हुआ दे देते हैं। अभी जो डिविडेंड है उसके बारे में भी आगे जाके हम स्पेशल समझेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में जो ब्रोकर हैं वो कौन कौन से होते हैं और हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, और ब्रोकर बेसिकली करता क्या है। ये इंटरमीडिएट है बिटवीन इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज। सिक्योरिटी एक्सचेंज तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा NSE और BSE है, वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज हम करते हैं बाय और सेल। क्योंकि हम डायरेक्ट NSE से बाय नहीं कर सकते, वहाँ पे इन बिटवीन हमें एक चाहिए इंटरमीडिएट, वो है ब्रोकर, जो हमारे लिए बाय और सेल करता है।
उसके लिए वो अपनी फीस चार्ज करता है। ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, वहाँ पे जाके हम शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, ये ब्रोकर जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के ब्रोकर हैं। एक तो है डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर में जैसे ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, एंजल वन है। बेस्ट है ज़ीरोधा भी सही है। तो सिंपल इसका इंटरफेस मुझे अच्छा लगा। बाकी आपकी जो चॉइस है वहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और दूसरे हैं फुल सर्विस ब्रोकर। वो एंजल ब्रोकिंग भी है, ICICI डायरेक्ट भी है, HDFC सिक्योरिटी भी है। फुल सर्विस मीन्स वो सभी टाइप की सर्विसेज आपको देंगे। इनकी फीस थोड़ा ज़्यादा होती है फुल सर्विस ब्रोकर की। जो डिस्काउंट ब्रोकर है वहाँ पे सिक्योरिटी बाई करने के 20 रुपीज़ चार्ज करते हो, 20 सेल ऑर्डर का। और जो हम होल्डिंग में रखते हैं उसमें उनका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, वो बाय एंड सेल। टाइप्स ऑफ ब्रोकर के बारे में तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है और सिंपल जो ICICI डायरेक्ट और HDFC सिक्योरिटी, इनकी फीस ज़्यादा है इनसे, डिस्काउंट ब्रोकर से। तो अभी स्टार्टिंग में आप डिस्काउंट ब्रोकर को लेके चलिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अभी जो अकाउंट है उसके भी 2 टाइप हैं। एक तो हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जिसमें हम बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं। शेयर को बाय किया और सेल किया। बाय करने के लिए, सेल करने के लिए अगर हम इंट्राडे में ऑर्डर डालते हैं तो वो सेम डे स्क्वायर ऑफ हो जाता है 3:15 बजे, जहाँ हमें खुद करना पड़ता है इससे पहले, या ऑटोमेटिकली सभी ब्रोकर का सिस्टम लगा हुआ है और उसका चार्जेस भी आपको लगेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी शेयर को बाय किया, सेल किया, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। जो डीमैट अकाउंट है उसमें हमारा जो शेयर है हम इलेक्ट्रॉनिकली सेव करते हैं, जो हमारा देखता था NSDL। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। डीमैट अकाउंट अभी क्या चीज है। डीमैट इज सिंपली एन अकाउंट दैट अलाउ यू टू होल्ड योर शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। डेफिनेशन है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें वही है जो मैंने बताया। सिंपल हमें समझना है चीजों को, हमारा कोई एग्जाम नहीं होने वाला कहीं पे। माइंड में थोड़ी चीजें फिट हैं हमारे लिए, गुड है। हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बना हुआ, ब्रोकर आगे NSDL को भेज देता है और वो स्टोर कर लेता है, हमारी मेल आईडी का कंफर्मेशन आ जाता है। एंड नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने बता ही दिया था, ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। दिस इज बिकॉज व्हेन कंपनी लिस्ट इट्स शेयर इन द स्टॉक मार्केट यू कैन ट्रेड द सेम ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू स्पेशल अकाउंट नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट, जो हम ज़ीरोधा में और अपस्टॉक में कहीं पे भी खुलवा के कर सकते हैं। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 अकाउंट्स टू द फंक्शंस ईच परफॉर्म्स। ए ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज्ड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ security by means of getting debited from your demat account and sold in the market. Demat account on the other hand allow investor to keep their financial instrument in electronic format. This is also work in a way whether you can change your electronic format security into physical form as well. तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो जाते हैं जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखे हुए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आज हमने बाय किया, आज ही सेल किया। आज का जो निपटारा है, जैसे ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक को सुबह ले लिया और 3 बजे तक निपटा दिया, वो सारा है ट्रेडिंग अकाउंट। जो हमने किसी कंपनी के स्टॉक लेके रख लिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वो सारा अलग अलग कैटेगरी में चला जाता है। इंट्राडे में और सेम डे, स्विंग में कुछ दिन के लिए, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। तो इस तरह लॉन्ग टर्म में हम 1 साल से ज़्यादा का जो रखते हैं वो सारे यहाँ पे सेव हैं। तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे स्टॉक खरीदे हुए वो कहाँ गए, वो आपके सेव पड़े हैं डिजिटल फॉर्मेट में। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। इसमें हम सीखेंगे कि मार्केट ओपन एंड क्लोजिंग टाइम जो है, कि मार्केट कब खुलता है, कब बंद होता है, वो सारे टाइम्स के बारे में हम समझेंगे। दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। 9:15 बजे खुलता है, 3:15 बजे, 3:30 बजे बंद हो जाता है। बाकी दिन आपके लिए फ्री है। पूरा सैटरडे संडे छुट्टी है। अगर कोई गवर्नमेंट छुट्टी है तो भी यहाँ पे है, बेस्ट है। तो चलिए अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, टाइमिंग इसकी क्या है। ये सेशन है, प्री ओपनिंग सेशन है, 9 बजे से 9:15 बजे के बीच में खुलता है। एंड ट्रेडिंग सेशन जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज 9:15 से 3:30 बजे तक। क्लोजिंग सेशन है 3:30 बजे से 4 बजे तक, यहाँ पे क्लोजिंग होती है। दूसरा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, रेफर टू द फैसिलिटी यूजिंग विच यू कैन प्लेस ऑर्डर टू बाय और सेल स्टॉक फॉर द नेक्स्ट डे। जब ट्रेडिंग कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग शुरू होने से पहले। दिस इज यूजफुल फॉर पीपल हु आर अनेबल टू मॉनिटर द मार्केट एट ओपनिंग और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन। ये चलता है 4:30 से सुबह
8:50 तक। जो हमें मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद अगर कोई ऑर्डर हमने डालना है वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में ही डलेगा। तो बाकी जो दिन का काम है वो हम 9:15 से 3:30 बजे तक कर सकते हैं। वैसे 3:15 बजे तक आप समझ के चलिए, 3:15 बजे आपको जो इंट्राडे की आपने रखा है पोजीशंस उसे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अदरवाइज सभी जो ब्रोकर हैं उनका अपना अपना टाइम है, उस टाइम पे वो आपकी पोजीशन को निकाल देंगे। ये बहुत ही जरूरी है। 3:30 बजे मार्केट बंद है। एंड मुहूर्त ट्रेडिंग एक फैसिलिटी दे रखी है हमें, वो स्पेशल दिवाली वाले दिन, वैसे पब्लिक हॉलीडे होता है वहाँ पे एक ट्रेडिंग सेशन दे रखा है मुहूर्त ट्रेडिंग, जो तकरीबन 5:30 से 6:30 बजे तक या 6:40 तक होता है। इट डिपेंड्स ऑन द मुहूर्त, ठीक है, डिसाइड बाय द एक्सचेंज विच में बी वरी एवरी टाइम। चेंज भी हो सकता है, ये कोई 5:30 से 6:30 नहीं, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा साइड पे कि कितने बजे का मुहूर्त टाइम है इस साल दिवाली का। उसके लिए स्पेशल है, वो शुरुआत है वैसे पूरे फाइनेंशियल ईयर की। जो मुहूर्त फेस्टिवल के टाइम पे दिवाली पे जो लोग बाय करते हैं कि भाई यहाँ से मुहूर्त करेंगे, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करके वो फिर पूरा साल उसका वेट करते हैं, देखते हैं। तो ये मुहूर्त है, मुहूर्त ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर हैं जो हम, तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने टाइप के ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले मार्केट ऑर्डर, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे चल के दूंगा, जहाँ पे सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है, एंड आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। एक है ब्रैकेट ऑर्डर और उसके बाद है कवर ऑर्डर बेस्ड ऑन लिमिट ड्यूरेशन, एक है जीटीटी गुड टिल ट्रिगर्ड। अभी हम बात करेंगे मार्केट ऑर्डर के बारे में। मार्केट ऑर्डर बेसिकली क्या है, इज अ ट्रेडिंग ऑर्डर टू बाय अ सेल सिक्योरिटी बेस्ट पॉसिबल प्राइस एट द करंट मार्केट। मींस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, हमने ये नहीं देखा बाय किस प्राइस पे करना है। हम जैसे बाजार में गए, मंडी में गए, आलू लगा लो, प्याज लगा लो, उसका क्या भाव चल रहा है, बस उस पे जाके बाय कर लिया। हमने कोई लिमिट नहीं लगाई, जो मार्केट में बिक रहा है वहीं पे हमने जाके मार्केट से ले लिया। कोई भी एनी प्रोडक्ट हो सकता है, कपड़े भी हम जाते हैं मार्केट में, जो मार्केट प्राइस पे बिक रहे हैं हम जाके ले आते हैं। इट मीन्स वंस द ऑर्डर बाय और सेल इज एंटर्ड, जब आपने एंटर किया वहां पे जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा हो, जिसपे कोई सेल करने वाला रेडी होगा, उस रेट पे आपको मिल जाएगा सेम टाइम, या जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा। और मार्केट ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, क्योंकि मार्केट पे तो खरीद रहे हैं, मार्केट पे बेचने वाला जिस भाव पे बेचने के लिए तैयार बैठा है, आप उसी भाव पे खरीदने के लिए तैयार बैठे, तो इमीडिएट आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर, ट्रेडर और इन्वेस्टर डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन द प्राइस, बट देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूट। प्राइस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी मार्केट में प्राइस होगा वही हमें मिलेगा। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट जरूर होगा। डेमो में आपको दिखा देता हूँ, लाइव सारी चीजें हम देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी कैसे बाय और सेल की जाए। जैसे यहाँ पे है आईसीआईसी बैंक का हमने डाल रखा है, और नीचे ये आ रहा है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, और एनएससी पे, जिससे आप बाय करना चाहते हो उस पे कर सकते हो। वैसे एनएससी में वॉल्यूम अच्छा रहता है, मींस ज्यादा लोग यहाँ पे बाय और सेल करते हैं। बीएससी में थोड़ा वॉल्यूम का इशू है, इशू भी नहीं है, यहाँ पे कम है बाइंग सेलिंग, इसका वॉल्यूम ज्यादा। तो रेगुलर ऑर्डर है हमारा। यहाँ पे ये इंट्राडे का बटन है, उसका मीन्स है MIS। MIS में हम इंट्राडे में पोजीशन कैरी करते हैं। यहाँ अगर लॉन्ग टर्म में कर देंगे तो उसको हम एक दिन से ज्यादा लेकर पूरी उम्र तक कहीं तक भी रख सकते हैं, अगर कैश में खरीदेंगे। अगर ये ऑप्शन होगा तो वो एक्सपायरी के दिन उसकी लाइफ उतनी है। क्वांटिटी हमने जैसे एक डाला, जो प्राइस वाला कॉलम है वहां पे हमने कुछ भी फिल नहीं किया, फिल होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी आप मार्केट पे करोगे तो ये चीज डिसेबल हो जाएगी। ट्रिगर प्राइस और प्राइस सीधा मार्केट पे आपको चीज मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो चीजें ये लिमिट है, SL है, SLM है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, GTT, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझ लो कि अगर जब आपने मार्केट पे क्लिक कर दिया तो ये चीज डिसेबल है। उसके बारे में मैंने बता दिया कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आपको तुरंत मिल जाएगा, पर प्राइस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी मार्केट में प्राइस है उसी प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में क्या है, वेयर द ट्रेडर कैन सेट प्राइस टू बाय और सेल सिक्योरिटी। वहां पे बाय करने के लिए और सेल करने के लिए आप एक प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे मार्केट में हमने देखा वहां पे कुछ भी प्राइस हम डाल नहीं सकते, जो भी मार्केट में है उसी रेट पे हमें मिल जाएगा। इन अ लिमिट ऑर्डर द ऑर्डर विल सेट द प्राइस, ठीक है। वहां पे हम प्राइस सेट करेंगे। प्राइस इन द कंट्रोल ऑफ ट्रेडर और इन्वेस्टर, वहां पे प्राइस पे हमारा कंट्रोल रहेगा, क्योंकि प्राइस हम डालेंगे। मान लो कोई प्रोडक्ट, कोई सिक्योरिटी या स्टॉक या शेयर, चाहे ICICI, HDFC बैंक, किसी भी बैंक का या कोई भी XYZ कंपनी का ट्रेड हो रहा है
मान लो 15 रुपए पे। अगर तो मार्केट पे हम डालेंगे तो 15 रुपए में मिल जाएगा, 15 रुपए 10 पैसे भी हो सकता है। और अगर हम अपना प्राइस डालेंगे कि अगर इस प्राइस पे आ गया तो मैं बाय करूंगा। सपोज हमने डाल दिया कि अगर हमने डाल दिया कि हमें 14 रुपए में चाहिए ये, तो हमने लिमिट लगा दी 14 रुपए की, तो उस रेट पे हमें मिल जाएगा। तो प्राइस हमारे कंट्रोल में है यहाँ पे। और नेक्स्ट है लिमिट ऑर्डर नॉट गेट एग्जीक्यूटेड अंटिल द प्राइस कम एट और लिमिट। जब तक प्राइस हमने एंटर किया है प्राइस, लिमिट प्राइस के पास नहीं आएगा तब तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट मे बी पॉसिबल दैट टिल एंड डे इट नॉट विल एग्जीक्यूट। हो सकता है ना पूरा दिन ही ये एग्जीक्यूट हो, प्राइस अगर ना आया, पर 1-2 रुपए का फ्लक्चुएशन तो आमतौर पे हो जाता है। अगर हम ज्यादा नीचे और ऊपर लगाते हैं तो फिर शायद पॉसिबिलिटी हो जाती है इस चीज की। ए लिमिट ऑर्डर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्डर विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग हाई वॉलेटिलिटी टू कंट्रोल द प्राइस एट विच वी बाय और सेल अ सिक्योरिटी। जब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है कि प्राइस 2 मिनट में ऊपर चला गया, 2 मिनट में नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे, वॉलेटिलिटी हाई लेवल पे होती है, 5 रुपए ऊपर, 10 रुपए नीचे, 10 रुपए ऊपर, 15 रुपए नीचे, ऐसे। तो अगर हम नीचे वाले भाव पे मतलब सपोर्ट पे खरीदना चाहते हैं तो वहां पे हम अपना प्राइस पहले डाल के रखेंगे। जब भी प्राइस वहां पे टच होगा हम बाय कर लेंगे। वैसे कोई भी बंदा यहाँ पे मार्केट में लो, पूरा एक्यूरेट लो नहीं पकड़ सकता, ना ही पूरा हाई हम ले सकते हैं। मान लो हमने 100 रुपए की चीज ली, अगर हम चाहें कि उसका हाई लगाया उसने 150 रुपए के, 150 पे ही हम बेच दें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। पर लिमिट प्राइस में अगर हम सेट करके रख देंगे इट मे बी पॉसिबल नियर अबाउट दैट। तो इसको भी थोड़ा एग्जांपल हम देख लेते हैं। रेगुलर ऑर्डर है, ये कवर ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर का लिख रखा है ना, वो हम आगे चल के इसको भी कवर करेंगे। इंट्राडे है, ये लॉन्ग टर्म है, तो हमने जैसे लॉन्ग टर्म के लिए डाला प्राइस मार्केट ऑर्डर पे, वहां पे ये चीज ब्लैंक थी, डिसेबल थी लाइक दैट, पर यहाँ पे अभी हमने प्राइस डाल के रखा है कि इतने रुपए पे हमें चाहिए और लिमिट इनेबल हो गया। इसको भी लाइव देखेंगे, डोंट वरी अबाउट। आगे है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑर्डर वेयर ट्रेडर कैन लिमिट हिज हर लॉसेस बाय एग्जिटिंग अ ट्रेड इफ अ स्पेसिफिक प्राइस इज रीच्ड। 10 रुपए हमने बाय किया किसी चीज को और अगर वो 11, 12, 13, 15 तक जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर वो जहां से हम बाय कर रहे हैं नीचे चला जाए तो हमें लॉस होगा, ये समझ लो। ऊपर जाएगा प्रॉफिट, नीचे जाएगा लॉस। लॉस को हम लिमिट कर सकते हैं। हम तब तक वेट नहीं करेंगे कि जब तक हमारा पूरा पैसा खत्म ना हो जाए। हम देखेंगे कि जब 10 पे लिया हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, सपोज लेट्स से 8 रुपए पे या 9 रुपए पे, कि जब ये 8 रुपए और 9 रुपए आएगा तो मेरा ऑर्डर सेल हो जाए। इससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता। बाय प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस ऑर्डर वन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हाई लॉसेस ऑफ द प्राइस गोज अगेंस्ट देम। अगर उसके खिलाफ प्राइस जाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये चीज कर सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट अगर जाएगा तो इतना मैं दूंगा। ये नहीं है कि जब 10 पूरा खत्म हो जाएगा फिर ही मैं जाऊंगा। आप एक लिमिट लगा के रख सकते हो स्टॉप लॉस। और व्हेन अ ट्रेडर प्लेस ए बाय ऑर्डर ही इज एक्सपेक्टिंग, वही बात जो हम बोल रहे थे कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। बट इट मे सो हैपन इंस्टेड ऑफ द प्राइस राइजिंग द प्राइस फॉल। टू अवॉइड हाई लॉसेस व्हेन प्राइस फॉल ही कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर एट प्राइस बिलो द बाय प्राइस। बाय प्राइस के नीचे रखेंगे इसको। अगर वो मेरे अगेंस्ट चल रहा है प्राइस, तो इतना अगेंस्ट अगर चलता है तो मैं वो लेके अपना चला जाऊंगा बाजार से, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। ये रेगुलर ऑर्डर है, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ऊपर वही सिस्टम रहेगा, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, क्वांटिटी यहाँ पे हमने लिखनी है, प्राइस कितना है, प्राइस हमारा ये डाल रखा है। ये सेल का ऑर्डर है, मैं बोल रहा हूँ ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस मीन स्टॉप लॉस पे हमने डाला, ये ना मार्केट है ना लिमिट है, ये सेल करने के लिए एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर है मेरा। मैंने इसको सेल नहीं करना, सिक्योरिटी ऑलरेडी मैंने बाय कर रखी है, उस ऑर्डर को एग्जिट कर रहा हूँ मैं। एग्जिट कब करूंगा मैं, ये लिमिट लगा दिया मैंने। ट्रिगर हो जाएगा ये 639 रुपए 20 पैसे, 639 रुपीज 20 पैसा। जब इस प्राइस के पास आएगा, प्राइस जो हमने ट्रिगर प्राइस डाला इसके पास आएगा, जैसे ही 639.20 पे टच करेगा तो मार्केट को एक ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाएगा, चला जाएगा। और जैसे ही प्राइस 639 तक आएगा, इन दोनों के बीच में जो प्राइस हमें पॉसिबल मिलेगा ट्रिगर होने के बाद, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके ऊपर, उसके बीच में कहीं पे भी वो एग्जीक्यूट होके सेल हो जाएगा और हमारा जो लॉस है लिमिट हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। पूरा लॉस हमारे पैसे का नहीं होगा। आगे है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ये तो हमने इस पे तो लिमिट लगा रखी थी कि भाई इतने प्राइस पे ट्रिगर हो, इतने पे सेल। और यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में जैसे हमने मार्केट ऑर्डर में बाय कर रहा था उसी हम सेल कर सकते हैं उसे। यहाँ पे क्या, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इज टाइप ऑफ ऑर्डर वेयर द ट्रेडर सेट अ ट्रिगर प्राइस टू एग्जिट द ट्रेड
If the price goes against him, it means once the order buy or sell is entered, the system will execute the order within the best price available in the market. उसी जो भी जैसे बाय करने के लिए था वही प्राइस, अभी सेल करने के लिए भी मार्केट पे जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे वो सेल हो जाएगा। वहां पे भी हमें प्राइस की जैसे बोल रहे थे ना, वहां पे चॉइस नहीं है, बस जो भी मार्केट में है उसी पे बिक जाएगा जब हमारा ट्रिगर प्राइस आ गया। जहां पे ट्रिगर घोड़ा दबा वहीं पे इन द स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर द लॉस कैन मोर इफ देर इज हाई वोलेटिलिटी इन प्राइस। हमारा ट्रिगर प्राइस हमने डाल दिया 639 रुपीज 10 पैसे। यहाँ पे ट्रिगर हो गया, हिट हो गया। हिट होने के बाद मार्केट में जो भी प्राइस इसके बाद इसके नीचे आएगा उसी पे होगा। हो सकता है मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, हो सकता है ये 39 पे सेल ना हो 33 पे हो जाए अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो ये ट्रिगर है, उसमें हमने लिमिट वाले में यहाँ पे लिमिट डाल दी थी स्टॉप लॉस में, इसमें SL में इतने पे ट्रिगर होगा और इतने पे सेल होगा। ये SLM है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। इसको ध्यान से देखो, ये है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, वो उसी प्राइस पे कट जाएगा और उसके नीचे भी हो सकता है मार्केट, क्योंकि प्राइस हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि हमेशा लिमिट ऑर्डर को फॉलो करो। और कई बार प्राइस ऊपर जा रहा होता है लगातार, तो हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी निकल गई है, हम कूद पड़ते हैं वहीं पे, कई बार गलत हो जाता है। आगे है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे हम एक लिमिट लगा के रखेंगे। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्टॉप लॉस टाइप ऑफ ऑर्डर, बट इट डजंट गेट एग्जीक्यूटेड एट मार्केट प्राइस, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड एट द स्पेसिफिक लिमिट प्राइस सेट बाय अ ट्रेडर। लिमिट, जब भी लिमिट आ गया तो आपके हाथ में प्राइस आपके कंट्रोल में आ गया, जब भी मार्केट आ गया प्राइस आपके कंट्रोल से बाहर चला गया। ये वीडियो हो सकता है 10-20 मिनट की बन जाए, पर अगर ये सारी चीजें मिक्स होके हमारे माइंड में प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग बना देंगी तो हम हड़बड़ाहट नहीं मचाएंगे मार्केट में और आराम से काम करेंगे और अच्छा पैसा बना सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्डर द ट्रेडर विल हैव टू सेट अ ट्रिगर प्राइस एंड अ लिमिट प्राइस। इन मार्केट ऑर्डर द ट्रेडर और इन्वेस्टर हैव कंट्रोल ऑन हिज सेट ऑफ ट्रिगर एंड लिमिट प्राइस विल एग्जीक्यूटेड विद इन द लिमिट एंड ट्रिगर। मींस प्राइस उसके कंट्रोल में है, लिमिट वो लगा सकता है स्टॉप लॉस, इट मीन स्टॉप लॉस है तो वो अपने अगेंस्ट जाने वाले प्राइस के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रेडर, वो उससे नीचे नहीं जाना चाहता। मैं, आप और कोई भी, हमने अगर 50 रुपए पे चीज खरीदी है, अगर वो 60 जाएगी वी विल हैप्पी एंड गेट प्रॉफिट, पर अगर वो 50 से 30 आएगी तो हम 20 रुपए वहां पे दे के जाएंगे। तो 30 रुपए से 50 रुपए से 20 रुपए हमें नहीं देने, हमें 2, 3, 5 जितना भी हमारा कैलकुलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सिस्टम है और स्टॉप लॉस का सिस्टम के हिसाब से, उसके हिसाब से ही चलना है। ऐसा नहीं है कि जितना जाता है भैया जाए, देखते हैं जाएगा ऊपर, जाएगा क्यों नहीं। ईगो नहीं चलेगा मार्केट में। ये ऑर्डर आपके लिए हैं, इनका यूज करना सीख लो। स्टॉप लॉस मीन्स लॉस को स्टॉप कर रहे हैं, लिमिट मीन्स एक लिमिट जिस पे हम बाय करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं। मार्केट मीन्स मार्केट में जो बिक रहा है उसी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर जाए नीचे जाए, वो थोड़ी जल्दबाजी वाला काम है, उस पे थोड़ा फोकस करना है। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। ये स्टॉप लॉस वाला अकेला है, वो स्टॉप लॉस लिमिट वाला ये है। लिमिट इसको हम इनेबल करेंगे, वो सिर्फ यहीं पे ट्रिगर प्राइस हम डालते हैं तो उसी में वो जाके सेल हो जाता है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर मार्केट पे, SL ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर प्राइस और दूसरा प्राइस दोनों हमारे डल गए। और आगे है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर अ टाइप ऑफ ऑर्डर दैट आर प्लेस्ड बियॉन्ड मार्केट आवर्स। मार्केट बंद होने के बाद 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद ये ऑर्डर स्टार्ट होता है। डिफरेंट ब्रोकर स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल विद इन विच कैन प्लेस द आफ्टर मार्केट ऑर्डर। सभी का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। देयर आर आल्सो कंडीशंस ऑन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी यू कैन सेट इन लिमिट ऑर्डर। नॉर्मली इट इज इन रेंज ऑफ 5 to 10% ऑफ द एडजस्टमेंट क्लोजिंग प्राइस। द एग्जैक्टिंग रेंज वरीज अमंग डिफरेंट ब्रोकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिमिट लगा के चलना है। हो सकता है कि इस स्टॉक को हम चाह रहे हैं कि वो कल को ऊपर जाएगा, तो उसको अगर हम सोच रहे हैं कि वो 2-3% ऊपर जाएगा, कई बार वो आफ्टर मार्केट वाले ऑर्डर में ही चला जाता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही इतने पड़ जाते हैं कि जब वो खुलता है गैप अप ही खुलता है। गैप अप इसी वजह से खुलता है क्योंकि उसमें डिमांड ऑलरेडी आ रखा होता है। ठीक है, इस वजह से। तो इसमें बस जो रेगुलर तो हमने कर ही लिया था, कवर हमारा पेंडिंग है अभी। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में हमने वही इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में, ठीक है, क्वांटिटी डाल दी और क्वांटिटी के बाद हमने प्राइस सेट कर दिया यहाँ पे और लिमिट प्राइस के इतने पे मैं इसको बाय करने के लिए तैयार हूँ और बाय का बटन दबा दिया। वो मार्जिन कितना चाहिए वो सभी ऑर्डर में यहाँ पे शो करता है कि इतना पैसा आपके पास चाहिए। आगे है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट ऑर्डर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्डर इन विच 3 ऑर्डर बंडल इनटू 1। 3 ऑर्डर एक ही टाइम पे यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। यू कैन एंटर अ न्यू पोजीशन विद द
टारगेट एंड स्टॉप लॉस। बाय का हो गया, टारगेट का हो गया, स्टॉप लॉस का हो गया, 3 ऑर्डर हो गए। इफ द शेयर ABC इज ट्रेडिंग ₹100, वी कैन पुट अ ब्रैकेट ऑर्डर टू बाय एट ₹100 विद द टारगेट ऑफ ₹5, मींस 105 पे हम इसे सेल करने के लिए ऑर्डर लगा दिया और स्टॉप लॉस भी साथ ही में ₹2 का लगा दिया। इन अ मार्केट ऑर्डर द ट्रेडर और इन्वेस्टर हैव फुल कंट्रोल टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन अ सिंगल। अभी हम बात करेंगे कवर ऑर्डर के बारे में। कवर ऑर्डर क्या है? कवर क्या है? हमें बचाने के लिए कवर करके रखेगा। तो इसमें कवर का मीनिंग यही है, आगे समझते हैं। कवर ऑर्डर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्डर बाय विच वी कैन एंटर अ पोजीशन स्टॉप लॉस विद द सेम ऑर्डर। उसी ऑर्डर में हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर की तरह नहीं है, 3 चीज़ें नहीं है, 2 चीज़ें। स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बाय कर सकते हो किसी सिक्योरिटी को। और यू कैन सेट बाय प्राइस इन दिस विद लिमिट एंड स्टॉप लॉस एट द सेम विंडो। वहीं पे हमने वैसे तो हम बाय करते हैं, फिर उसमें सेल का ऑर्डर लगा के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं कि इतने रुपए हो गया। और ब्रैकेट ऑर्डर में हम तीनों चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। बाय भी है, टारगेट भी है, स्टॉप लॉस भी है। इसमें बाय है और दूसरी चीज़ है स्टॉप लॉस। कवर ऑर्डर हमें कवर कर लेता है, बचा लेता है। इसके बारे में याद रखना है इस चीज़ को। इट इज़ कॉमनली अवेलेबल इन ऑल टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सभी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल होता है नॉर्मली। यू कैन कंट्रोल योर रिस्क व्हेन यू प्लेस बाय एट द सेम टाइम। जब हमने किसी चीज़ को 100 रुपये पे खरीदा तो हमने तभी 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर वो तुरंत 100 रुपये के नीचे जाना शुरू कर दे तो हमें 5 रुपये का लॉस लेके बाजार से बाहर होना पड़ेगा। और वही सेम लगा के रखा है मैंने। रेगुलर ऑर्डर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ लिया है। और ये रेगुलर ऑर्डर है और ये है कवर ऑर्डर। कवर अभी ब्लू हुआ है, इट मीन्स हम कवर वाले सेशन पे हैं। और क्वांटिटी हमने 1 डाल दी, प्राइस हमने डाल दिया 640। लिमिट प्राइस हमने डाला हुआ, मार्केट प्राइस पे बाय नहीं कर रहे, लिमिट पे बाय कर रहे हैं 640 पे, क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 640 रुपीज़ 10 पैसा। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस अगर 39 पे जाएगा तो सेल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बाय दबाया, सेम टाइम पे दोनों चीज़ें हो गई। आगे है इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर। ये क्या ऑर्डर है इसको समझ लेते हैं। टाइप ऑफ ऑर्डर वंस प्लेस्ड विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, इफ इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इट विल कैंसिल इटसेल्फ। हमने कोई ऑर्डर डाल दिया कि हमें भाई ये चीज़ जो है 50 रुपये पे चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, अगर है तो बताओ, नहीं तो हम बाहर। अगर वहाँ पे कोई बेचने वाला होगा तो हमें मिल जाएगा, अदरवाइज ये पार्शली एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। ये एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है। इफ़ वी प्लेस एन ऑर्डर to buy 1000 share and only 600 share get immediately purchased, the rest order of 400 will get cancelled। हमने ऑर्डर डाला कि हमें 1000 चाहिए 600 रुपये में और उसमें से हमें 400 मिल गया और बाकी कैंसिल हो गया। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें? जो ऑप्शन नीचे ये हाइड वाला बटन आ रहा है, यहाँ पे शो आएगा। शो वाले पे जब हम डालेंगे इमीडिएट और कैंसिल, ठीक है। डे ऑर्डर मीन्स डे, पूरा डे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया हमने क्वांटिटी 100 डाल दिया, प्राइस ये डाल दिया लिमिट पे, ठीक है। इंट्रा डे के लिए डाला, रेगुलर ऑर्डर है। और नेक्स्ट ऑर्डर है GTD, स्टैंड फॉर गुड टिल डे और डेट, ठीक है। एंड इट इज टाइप ऑफ ऑर्डर दैट इज एक्टिव अंटिल इट्स स्पेसिफिक date unless it has already been fulfilled or cancelled. GTD order are commonly used by long-term investor who may want to buy or sell a lot of security at set of price. जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि ये स्टॉक गुड है, इसको मैं बाय करना चाहता हूँ। उन्होंने जो वैसे जो ऑर्डर होते हैं वो 1 दिन के लिए वैलिड होते हैं। ये तब तक वैलिड है जब तक आपके प्राइस पे आएगा नहीं या उस डेट पे आएगा नहीं। दोनों केस में ये 2 में से एक केस में ख़त्म होगा। या तो आपका प्राइस आ गया तब एग्जीक्यूट हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। अगर आपका प्राइस नहीं आया, डेट आ गई, तो उसके बाद कैंसिल होगा। अदरवाइज इट विल ओपन until that date or that price। और आगे है rather than keep setting up same order each day, क्योंकि अब या तो आपको रोज़ ऑर्डर डालना पड़ेगा उस सिक्योरिटी के लिए, या आपने पैसा अकाउंट में रखा और एक ऑर्डर आपने लगा के रख दिया कि जब भी ये प्राइस आएगा इस प्राइस पे मैं बाय कर लूँगा। अदरवाइज ये मेरा पड़ा हुआ है ऑर्डर विंडो में। नहीं तो आपको रोज़ ऑर्डर डालना पड़ेगा, बाय के लिए भी सेल के लिए भी, दोनों चीज़ के लिए आप ये लगा के रख सकते हैं। यूजली ए GTD ऑर्डर इज एक्टिव फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। आगे है बास्केट ऑर्डर। बास्केट ऑर्डर के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे कि टर्म्स यूज इन शेयर मार्केट, कौन सी टर्म्स हैं जो बेसिकली शेयर मार्केट में यूज़ होती हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आगे जाके कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स पार्ट 1 है, इसको दो भागों में मैंने डिवाइड किया है, अभी पार्ट 1 का हम करेंगे। सो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है बाय। बाय एक टर्म यूज़ होती है, इट मीन्स जब हम कोई शेयर बाय करते हैं, मीन्स टू बाय शेयर और टेक पोजीशन इन अ कंपनी। ठीक है, और दूसरा है सेल, गेटिंग रिड ऑफ द शेयर एज यू हैव अचीव्ड योर गोल और वांट टू कट डाउन लॉसेस। जब हमने बाय कर लिया, बाय के बाद हम दो ही केस में बाहर होंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, हम लॉस बुक करेंगे, या हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, ये हो गया सेल। बाय क्यों करते हैं, सेल क्यों करते हैं, ये चीज़ समझ आ गई आपको। ज़्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, सो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इसी चीज़ को बार बार हम करते रहें, है ना। तो थर्ड हमारे पास आ रहा है आस्क। आस्क इज़ व्हाट पीपल हु आर लुकिंग टू सेल देयर स्टॉक्स आर लुकिंग टू गेट देयर शेयर्स। वो पूछ रहे हैं कि इतने में मैं बेचने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बिड, बिड व्हाट यू आर विलिंग टू पे। उन्होंने पूछा कि मैं भैया 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूँ, और आपने बिड लगाया कि मैं इसको 9 रुपये पे बेचने के लिए खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो आस्क बिड स्प्रेड बन जाता है बाद में। ठीक है, स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन दैट पीपल वांट टू स्पेंड एंड व्हाट पीपल वांट टू गेट। तो कोई किसी प्राइस में बेचना चाहता है और किस प्राइस में खरीदना चाहता है, वो दोनों का डिफरेंस जो आता है उसको आस्क बिड स्प्रेड बोला जाता है। और दोनों एक पॉइंट पे जाके म्यूचुअल हो जाते हैं, या तो वो 2 पॉइंट नीचे होगा या वो 2 पॉइंट ऊपर होगा बेचने वाला। ठीक है, इन दोनों का ऊपर नीचे होने के बाद जब शेयर का प्राइस फिक्स हो जाता है, वो हमारा लेटेस्ट प्राइस हो जाता है। बुल, ए बुल मार्केट इज अ मार्केट कंडीशन वेयर इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू राइज। जब बुल मार्केट या बुल क्या है, जब हम प्राइस को चाहते हैं कि ऊपर जाए। बुल मीन्स जो बुल होता है वो सींगों में उठा के ऊपर को फेंकता है, मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा। बियर है जो पंजा मार के नीचे लेके आता है। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुल एंड बियर। जब मार्केट कंडीशन एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं लोग कि प्राइस नीचे आएगा, वो बियर है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या है, हमने जो पीछे ऑर्डर किए थे टाइप्स ऑफ ऑर्डर, वहाँ पे लिमिट ऑर्डर था, है ना, मार्केट ऑर्डर था, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर था, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर था। वो सभी में हमने लिमिट के बारे में जान लिया। जब हम एक प्राइस जिस पे बाय करना चाहते हैं पर्टिकुलर प्राइस पे, वहाँ पे हम लिमिट लगा के ऑर्डर लगा देते हैं, वो लिमिट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर, यू नो अबाउट इट, मार्केट पे मिल जाएगा, यहाँ पे प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, बट ये श्योरिटी होती है कि हमें चीज़ मिल जरूर जाएगी, जो प्रोडक्ट हम बाय करना चाहते हैं इमीडिएट मिल जाएगा, मिलेगा मार्केट प्राइस पे। वहाँ पे लिमिट ऑर्डर नहीं है, प्राइस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उस टाइम पे। डे ऑर्डर, ए डे ऑर्डर इज डायरेक्शनल टू ब्रोकर टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड स्पेसिफिक प्राइस, मतलब एक दिन में जो खत्म हो जाता है, दैट इज डे ऑर्डर। वॉलेटिलिटी मीन्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, मीन्स हाउ फास्ट स्टॉक मूव अप और डाउन। जैसे कोई स्टॉक 100 रुपये का है, वो 100 से 20 रुपये ऊपर गया, फिर 80 रुपये आ गया, फिर 20 ऊपर गया, 100 हो गया, फिर 100 के बाद 20 माइनस 30 ऊपर दी 20 माइनस, वो उसकी वॉलेटिलिटी है। मीन्स कितना वो ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। सिंपल भाषा में ये है, ज़्यादा टेक्निकली हम बात नहीं करेंगे। गोइंग लॉन्ग होना होता है जब कोई आपको बोलता है कि मैंने इसमें लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। लॉन्ग मीन्स मैं इसमें, मेरा जो व्यू है वो बुल है, मैं बाय करना चाहता हूँ इसमें। एवरेजिंग डाउन, दिस इज़ व्हेन इन्वेस्टर बाय एज स्टॉक गोज डाउन सो एज टू इंक्रीज द प्राइस एट विच परचेज्ड। एवरेजिंग डाउन होता है जब प्राइस नीचे आता है, तो वहाँ पे हम कुछ और स्टॉक खरीद लेते हैं उसी कंपनी के, कि उसका हम एवरेजिंग कर लें। ठीक है, गोइंग लॉन्ग तो हो गया। एक शॉर्ट होता है, शॉर्ट क्या है, जब हम किसी में हमारा व्यू स्टॉक में बियरिश है, मीन्स नीचे की तरफ का है, बियरिश व्यू है। और दूसरा हमारा आ गया मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या देख रहे हैं, कैपिटलाइजेशन। दिस इज व्हाट द मार्केट थिंक ए कंपनीज वैल्यू, कंपनीज वैल्यू है, इसके बारे में भी हम स्पेशल एक स्लाइड हमारे पास है, वहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। वैसे कैपिटलाइजेशन आप सिंपल भाषा में ये समझें, कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है,
उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैपिटलाइजेशन आ जाता है। फ्लोट, दिस इज नंबर ऑफ शेयर विच कैन बी एक्चुअली ट्रेडेड आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर हेल्ड बाय इनसाइडर। मीन्स कंपनी के पास 3-4 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो कंपनी का जो है ऑनर है उनके पास है, ठीक है, प्रोमोटर बोला जाता है उनको, ऑनर बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है डायरेक्ट, जो अपना DII FII उनके पास कुछ स्टॉक होता है, कुछ होते हैं रिटेलर के पास। जो उनके जो पार्टनर हैं, प्रोमोटर हैं, उनका हिस्सा निकालने के बाद जो बच जाता है उसको फ्री फ्लोट बोला जाता है, कि वो मार्केट में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, वो फ्री फ्लोट शेयर कितनी है, मार्केट प्राइस कितना है, उसको मल्टीप्लाई करके फ्री फ्लोट निकल जाता है। आगे इस पे भी डिस्कस करेंगे। अथोराइज्ड शेयर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ दैट कंपनी कैन ट्रेड। ये भी हमने कर लिया था अथोराइज्ड शेयर का, ठीक है। और फिर आ गया IPO के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट हैपन व्हेन प्राइवेट कंपनी बिकम अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होती है और लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें हो जाता है और अपनी कंपनी के वो स्टेक सेल करते हैं रिटेल ट्रेडर को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, ठीक है। FII सेकेंडरी ऑफरिंग, दिस इज अनदर ऑफरिंग इन ऑर्डर टू सेल मोर स्टॉक, और स्टॉक बेचते हैं कंपनी वाले, ठीक है, रेज मोर मनी, और पैसा उठाने के लिए। और डिविडेंड, जो कंपनी हमने शेयर खरीद लिए, हमारा हिस्सा है उसमें, उसके बाद कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, उसका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में। जितना कंपनी चाहे, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो देगी ही देगी, कितना देगी वो डिपेंड होता है कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू पे, ठीक है। उसके बारे में भी आगे ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ जाओ, ठीक है। ब्रोकर हमने डिस्कस कर लिया। ब्रोकर इज़ अ पर्सन हु बाय और सेल स्टॉक ऑन योर बिहाफ, जो हमारे बिहाफ पे शेयर को बाय और सेल करता है, क्योंकि डायरेक्टली हम NSE BSE पे जाके बाय और सेल नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या है? एन एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर आर ट्रेडेड, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कौन है? DII FII रिटेलर। आगे आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओन बाय यू। कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर आपके पास 10 कंपनीज के शेयर हैं, कोई फार्मा का है, फार्मा कंपनी का है, कोई बैंकिंग सेक्टर का है, ऐसे अलग अलग सेक्टर के आपके पास जो भी स्टॉक हैं अलग अलग, उनका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। और फिर है मार्जिन। मार्जिन अकाउंट लेट्स टू पर्सन टू बोरो मनी फ्रॉम ब्रोकर टू बाय शेयर। मार्जिन बेसिकली मिलता है फ्यूचर में, ऑप्शन में नहीं मिलता, और इंट्राडे में मिलता है। अगर हम कोई स्टॉक को इंट्राडे के लिए बाय करना चाहते हैं, 3:15 तक वो चलेगा, वहाँ पे आपको एक मार्जिन मिल जाता है। वैसे प्राइस मान लो 100 रुपये है किसी स्टॉक का, तो आपको वहाँ पे 15-20 रुपये में वो मिल जाएगा, ठीक है। आप क्वांटिटी बड़ी कर सकते हो उसमें, पर जब क्वांटिटी बड़ी करोगे तो आपका रिस्क भी बड़ा होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। यही चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे आगे चल के, पूरी डिटेल में चलते जाएंगे धीरे धीरे। अभी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई हैं। आगे है सेक्टर, एक ग्रुप ऑफ स्टॉक इन द सेम सेक्टर, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टॉक मीन्स फार्मा में सन फार्मा भी है, सिप्ला है, सन फार्मा है, ठीक है, अदर कंपनीज लाइक दैट। बैंकिंग में HDFC भी है, ICICI भी है, एक्सिस बैंक भी है। ये ग्रुप ऑफ स्टॉक इन द सेम सेक्टर इज कॉल्ड सेक्टर। स्टॉक सिंबल, 1 or 3 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट रूट सिंबल विच रिप्रेजेंट द कंपनीज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। स्टॉक का वो सिंबल होता है, जैसे निफ्टी 50, ये इसका सिंबल है। टॉप जो निफ्टी की 50 स्टॉक हैं, एक्सिस बैंक का एक्सिस बैंक है, एयरटेल का भारती एयरटेल है, HDFC बैंक है, इनका वो लाइव भी हमें दिखाएंगे हम आपको। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसको आप अपने ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारे पास जो डेप्थ आ रही है वो रिलायंस की है। यहाँ पर रिलायंस का शेयर जो है 2095 रुपीज़ 20 पैसे पे चल रहा है। ये जो रेड साइड वाला है, यहाँ पे रेड कलर में जो प्राइस आ रहे हैं, ये आस्क वाली साइड है। जैसे हमने आस्क
बोला था, बिड बोला था, आस्क बिड स्प्रेड, है ना। आस्क में कोई बंदा ऑफर कर रहा है वो 2095 रुपीज 35 पैसे में। क्वांटिटी वहां पे आ रही है 98, ऑर्डर है एक, वहां पे एक ऑर्डर है इस प्राइस में, 2 ऑर्डर हैं 2095 रुपए 50 पैसे पे, 3 ऑर्डर यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्डर आ रहे हैं। वहां पे जो बाय वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 2095 रुपए 30 पैसे में 30 पैसे में आप दे दो। वहां पे 2 ऑर्डर हैं, ये 35 मांग रहा है, वो पैसा 30 पैसे ऊपर दे रहा है। इन दोनों का म्यूचुअल जो हुआ है 2095 रुपीज 20 पैसे पे, किसी ने 20 पैसे पे बेच दिया, किसी ने बाय कर लिया। कि ये 30 पैसे पे मांग रहा था, इसको नहीं लिया। जिसने वहां पे या तो मार्केट पे उठा लिया होगा तो वहां पे ऑर्डर फाइनल हो। यहाँ पे देखने वाली चीज है जो ये क्वांटिटी है, जिस साइड पे ज्यादा क्वांटिटी होगी उस साइड पे जो बाजार का या उस शेयर का प्राइस डिपेंड करेगा। यहाँ पे सेल करने वाले ये देखो 5,31,970 हैं और बाय करने वाले इतने हैं, मतलब सेलर ज्यादा हैं, बायर कम है, बाय ऑर्डर। इस डेप्थ को हम आगे और नीचे भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हमने पढ़ी थी वो ओपन प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ये सुबह इतने रुपए पे ओपन हुआ था, लो इसने 2091 रुपीज 5 पैसा। यहाँ पे आप ये बेसिक चीजें देख सकते हो। वॉल्यूम इसका इतना है, वॉल्यूम होता है ट्रेडेड क्लोज का, मींस एक बेचने वाला है खरीदने वाला है, जिस प्राइस पे एक ऑर्डर हो गया, क्योंकि एक बाय करेगा तो दूसरा सेल करेगा, एक हुआ, यहाँ पे इतने ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, ये होता है वॉल्यूम। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी जो लेटेस्ट बोल सकते हो, लास्ट ही होगा मेरे ख्याल में, वो 101 है। अभी 101 शेयर किसी ने ट्रेड किया है। लोअर सर्किट इसका जो है, अगर नीचे की तरफ ये जाता है, लोअर सर्किट और अपर सर्किट भी होता है मार्केट में, ठीक है, वो फिक्स होता है, क्योंकि कई बार प्राइस नीचे आता है तो फिर वो किसी सर्किट पे जाके बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि नीचे गिरते ही रहेगा, एक ही दिन में सब खत्म हो जाएगा, नहीं। वहां पे ये सेबी वालों ने एक ये रूल बना के रखा हुआ है कि हर शेयर का अपना अलग अलग जो सर्किट बना के रखा है कि इतने ऊपर ये जाएगा, इतना मैक्सिमम एक दिन में नीचे जाएगा। उसकी लोअर एंड अपर लिमिट फिक्स होती है ऑलरेडी। तो हाई है इसका 21,000, हाई इसका है 2106 रुपए 75 पैसे। प्रीवियस क्लोज इसका जो पिछले दिन का क्लोज था वो ये है 2087 रुपीज 80 पैसे। एवरेज प्राइस इसका जो इन दोनों का सम करके डिवाइड करके बाय 2, ये इसका एवरेज प्राइस आ रहा है। आगे है लास्ट ट्रेडर टाइम, ये टाइम आ रहा है जो लास्ट ट्रेडर टाइम था इसका 9:32:31 पे। ये डेट आ रही है जहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। और दूसरा आ रहा है HDFC बैंक का, उसमें भी आप देख लो, वहां पे 45 पैसे ऊपर मांग रहा है, ये पूरे 1500 राउंड फिगर में मांग रहा है। यहाँ पे 2 ऑर्डर है, क्वांटिटी उसकी 204 रुपए है, ये इस तरह चलता है। वहां पे भी आप देखोगे तो सेल साइड सेलर ज्यादा है, बायर कम है। यहाँ पे भी कुछ आइडिया हो जाता है, वही ओपन क्लोज लो वॉल्यूम ट्रेडेड क्वांटिटी लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस एवरेज प्राइस प्रीवियस क्लोज हाई, वो सारा आपको इस विंडो में मिल जाए। आगे है ओपन क्लोज हाई लो प्रीवियस। ये क्या चीज है? ओपन मींस द प्राइस एट विच ए स्टॉक स्टार्टेड ट्रेडिंग व्हेन द ओपनिंग बेल रैंग। जब सुबह 9:15 बजे स्टार्ट हुआ ट्रेड होना कोई शेयर, तो उसका प्राइस कितने रुपए था, वो उसका ओपनिंग प्राइस है। ये बहुत जरूरी है, ओपनिंग और क्लोज। यहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बन जाएगी, वो मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा। पैसा इसमें भी अच्छा बनता है। क्लोज रेफर टू द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉक व्हेन अ स्टॉक एक्सचेंज क्लोज फॉर द डे। जब प्राइस मार्केट क्लोज हो जाता है मीन 3:30, तो वहां पे क्लोज कहाँ पे हुआ? ओपनिंग के ऊपर हुआ या ओपनिंग के नीचे हुआ, लो के आसपास हुआ, लो भी आता है फिर हाई भी आता है, लो के पास बंद हुआ या हाई के पास बंद हुआ या हाई के ऊपर बंद हुआ, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये ओपन भी हमें पता चल गया, क्लोज भी पता चल गया। फिर हाई, इट इज द हाईएस्ट प्राइस एट विच द स्टॉक ट्रेडेड ड्यूरिंग द पीरियड। पूरे दिन में कहाँ तक ऊपर प्राइस गया। लो इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ द पीरियड, नीचे कितने प्राइस तक आया इस एक ट्रेडिंग डे में। प्रीवियस क्लोज, पिछले दिन का जो क्लोज था वो प्रीवियस डे। ओपन किस प्राइस पे ओपन हुआ, क्लोज किस प्राइस पे क्लोज हुआ, हाई पूरे दिन में कितना हाई लगाया, लो लोएस्ट प्राइस ऑफ द पीरियड। प्रीवियस क्लोज पिछले दिन इस भाव पे बंद हुआ था। आगे पर ऑर्डर कॉस्ट, ये कॉस्ट है कि एक स्टॉक को बाय करने के लिए कितना पैसा लगता है। जीरोधा का है ये। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 100 क्वांटिटी बाय करनी है किसी शेयर और 110 पे सेल करनी है। क्वांटिटी 100 है, क्या 100 पे बाय किया, 110 पे सेल किया, क्वांटिटी 100 है, NSE का है। टर्नओवर हमारा जो हो गया 21,000 का हो गया, इसका दोनों का सम। जब बेचेंगे जब खरीदेंगे दोनों का टोटल 21,000
हमारा टर्नओवर हो गया। ब्रोकरेज उस पे लगेगा 6 रुपए 30 पैसे। STT ये चार्जेस होते हैं जो सेबी द्वारा लगाए जाते हैं, ये 3 रुपए। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.72। क्लियरिंग चार्जेस 0, इस पे GST भी लगेगा, सेबी चार्जेस भी लगेगा, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, टोटल टैक्स सारा कुछ मिला के हमें 1000 के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए था, बट हमें हुआ है 988। ये हमारा जो यहाँ पे 12 रुपीज के आसपास जो खर्चा हुआ है, ये लिखा ना 11 रुपीज 60 पैसा पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन, ये हमारा इस एक ट्रेड करने का कॉस्ट है 100 क्वांटिटी पे। और आगे फिर डिलीवरी के लिए कोई चार्जेस नहीं है। वहां पे ये क्या शो कर रहा है, 100 रुपए पे हमने बाय किया, 110 पे सेल किया, टर्नओवर वही है, ब्रोकरेज सेम है, तो इस पे STT वो 40 रुपए मेरे ख्याल में इससे अलग लगेंगे, ये अलग से खर्चा है मेरे ख्याल में। 11 रुपीज 60 पैसा जो आपका लगेगा, ये अलग से चार्ज लगेगा एक ऑर्डर डालने का। मीन्स आप मान के चलो कि 50 रुपए आपके जाते ही जाते हैं। वहाँ पे जीरोधा वाले भी लेंगे 20 रुपए ऑर्डर डालने का, 20 सेल करने का। बाय और सेल दोनों साइड पे वो 20 रुपीज लेते हैं, और इन्होंने लिया 23 रुपीज। एक्सेस वगैरह लगेंगे, जीरोधा डिलीवरी में कोई चार्जेस नहीं लेते, तब भी आपका 24 रुपीज के आसपास यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है फ्यूचर भी सेम, ब्रोकरेज इतनी है, टर्नओवर इतनी है, क्योंकि प्राइस बहुत बड़ा है, वहाँ पे ब्रोकरेज भी बड़ी हो गई, ठीक है। STT टोटल 88 रुपीज हो गया, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन भी बढ़ गया, क्लियरेंस चार्जेस भी बढ़ गया, GST भी बढ़ गया यहाँ पे, तो सारा कुछ टोटल कुल मिला के 195 रुपीज आपका खर्चा यहाँ पे आएगा एक फ्यूचर लॉट निफ्टी का बाय और सेल करने में। ऐसा ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, वहां पे भी सेम है। 100 रुपए की अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, बाय कर रहे हो, 110 पे बेच रहे हो, तो वहां पे भी आप तकरीबन 66 to 67 रुपए का एक्सपेंस आएगा ही। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ इम्पोर्टेंट रूल जिनको आपको याद रखना होगा, अपने जहन में बिठाना होगा। जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे नहीं, अपने माइंड में फिट नहीं करोगे, तो वहाँ मार्केट में पैसा बनाना भूल जाइए। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं बनाओगे, सारी चीज़ें सही नहीं सीखोगे। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं, इनको अपने माइंड में फिट कर लो। इनके बिना हमारा भला नहीं होने वाला, ठीक है। फॉलो द रूल, रिमूव नॉइस फ्रॉम योर अराउंड, ठीक है। आपके आसपास में जो नॉइस है उसको रिमूव कर दो। मीन्स कोई तो आपको टेलीग्राम पे भेज रहा है मैसेज, कोई आपको कॉल करके बोला है सर हम कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ये बाय कर लो, कोई न्यूज़ देख रहे हो आप, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, आपका अपना जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो जाएगा, आप कुछ भी बाय नहीं कर पाओगे। अगर कोई बंदा 2-4 चीज़ों के पास उसका माइंड इधर उधर घूम रहा है, तो उस एक भी चीज़ वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। सेकंड है, सिंप्लिसिटी इज द की ऑफ सक्सेस। अभी हम हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ। अभी तक हमने बेसिक को समझा, जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी। कई बार क्या होता है, बेसिक नहीं पता होता, तब फिर आगे जाना मुश्किल हो जाता है। तो सिंप्लिसिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सिंपल रहना है, ज़्यादा बड़े ज्ञान की हमें ज़रूरत इतनी भी नहीं है कि ये इंडिकेटर लगाओ, वो मशीन ले लो, वो सॉफ्टवेयर ले लो। नो, बस एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो 100% आपको प्रॉफिट होगा। पेशेंस, सिंप्लिसिटी ज़रूरी है यहाँ, अदरवाइज यहाँ पे सक्सेस की फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, डू द थिंग विद सिंपल वे। चीजें करनी है सिंपल तरीके से करनी है, ज्यादा उनका वहां पे फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉइस रिमूव करना है, सिंप्लिसिटी रखनी है, सिंपल वे से ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि चार्ट खोल लिया, उस पे दुनिया भर के हमने इंडिकेटर लगा दिए, लाइंस लगा दी कि प्राइस तो दिख ही नहीं रहा वहां पे। इतना उलझना नहीं है, सिंपल। थर्ड पॉइंट है, कीप चार्ट सिंपल सो दैट यू कैन ऑब्जर्व प्राइस। प्राइस इज गॉड, प्राइस ही भगवान है। प्राइस को देखना है, ये नहीं कि चार्ट पे इंडिकेटर के भी इंडिकेटर लगा रखे हैं, लाइंस लगा रखी हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करना है, सिंपल रखना है। सिंपल वे में चीजें करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा करके समझाऊंगा, तो जरूर आपको प्रॉफिट होगा। मेक वन सिस्टम, डोंट लर्न मैनी थिंग्स। ये नहीं है कि अलग अलग तरीके की चीजें सीख लेनी है, सभी पे उसको वेरीफाई करके देखना है। आप ये प्रोसेस में पड़े रह जाओगे और तभी वो आपका प्राइस टारगेट से आगे निकल जाएगा। जो आपने सोच के रखा था मैं यहाँ पे बाय करूंगा, वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी वहां। क्या सिंपल वे में करना है, डोंट लर्न मैनी थिंग, वन थिंग सीख लो, एक ही चीज सीख लो और उसमें परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। वो चीज कोई भी हो सकती है टेक्निकल में, तो आगे चल के हम करेंगे, वहां पे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बिकम परफेक्ट इन योर सिस्टम एंड क्रिएट सेल्फ बिलीव। अपने आप पे विश्वास रखो, न्यूज वालों की तरफ और इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना है।
डोंट फिल योर माइंड विद डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। इधर उधर का 100 तरह का कचरा माइंड में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें वही हैं, सिंपल ही रहेंगी। जैसे बाजार में हम जाते हैं ना प्याज खरीदने, आलू गोभी, जब नया नया आता है तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, धीरे धीरे अपने एवरेज पे आ जाता है। तो ये चीज़ें सभी हमारे नॉर्मल मार्केट में भी होती हैं, उनको भी हम टैकल करते हैं, तो यहाँ पे भी कर लेंगे। सो ज़्यादा तरह तरह का भंडार माइंड में भरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, मैंने सिंपल के लिए ये कोर्स बनाया है कि आपको सिंपल तरीके से चीज़ें समझ आ जाएं। आगे है कीप योरसेल्फ ईगोलेस इन द मार्केट। सुप्रीम है मार्केट ही सब कुछ देखता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं यार निफ्टी आज ऊपर जाएगा, जहां पे भी जाएगा हमें क्या पता है कहाँ जाएगा भाई, हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। फिर अगर ऊपर चला गया, हम बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, नहीं गया नीचे आ गया, तो फिर हम कितनी धूप बत्ती लगा लें यहाँ पे, किसी बाबा को याद कर लें, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। मार्केट जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा। जहां मार्केट जाएगा हम अपने टेक्निकल एनालिसिस से देख सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई अभी मैंने बोल दिया तो ऊपर जाएगा, बस मैं लेके बैठ गया, बस अभी तो मैं 1 लाख रुपया लेके ही उठूंगा। नहीं, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो हमें स्टॉप लॉस भी अपना लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम यहाँ से जल्दी ही बाय बाय कर जाएंगे। सेव योर कैपिटल, मेन टास्क है हमारी कैपिटल को सेव करना। ये बिजनेस है जो पैसे का है। अगर पैसा ही नहीं होगा आपके पास, ठीक है, वो एक ही ट्रेड में चला गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये याद रखिए आप, कैपिटल को, हमारे पैसे को हमने सेफ रखना है। भले ही हमें कम प्रॉफिट हो जाए चल जाएगा, कम लॉस हो जाए चल जाएगा। ये नहीं है कि सारा पैसा उड़ा के ही फिर देखना है और लोगों को बोलना है कि भाई शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, इसमें ना जाओ। 10,000 को 1 लाख आप एक दिन में बनाने आ रहे हो तो फिर सट्टा आप कर रहे हो, ठीक है, आप ही स्पेकुलेशन कर रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है, तरीके से काम होगा। डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, फिट इट इन योर माइंड। दिमाग में ये बैठा लो, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर अगेंस्ट जाता है मार्केट तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। मार्केट विल नॉट रिवॉर्ड यू अंटिल यू डोंट वर्क विद प्रॉपर डिसिप्लिन। मार्केट आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं करेगा जब तक आप प्रॉपर डिसिप्लिन और मैनेजमेंट से काम नहीं करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट से, प्रॉपर डिसिप्लिन से, वन रूल से तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। आपको हमेशा लॉस ही होता रहेगा। जहां पे आप बाय करोगे वहीं से मार्केट वापस आएगा, जहां पे आप सेल करोगे वहीं से ही ऊपर चला जाएगा। आप ही के साथ होगा दुनिया का जो भी बुरा होगा। तो उसको समझने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप जरूर पैसा कमाओगे। मैं 101% गारंटी आपको दे सकता हूँ, पर पेशेंस रखनी पड़ेगी। फॉलो द बिग प्लेयर। जो बिग प्लेयर है मार्केट में उनको फॉलो करना है। क्या वो किधर मार्केट को लेके जा रहे हैं उधर ही जाना है, अपना अलग से रास्ता नहीं बनाने की कोशिश करनी। बाय एट सपोर्ट, जब मार्केट या कोई स्टॉक सपोर्ट पे आता है तब बाय करना है। हमारा बाइंग एरिया वही है, वो हम देखेंगे सारा आगे चल के। रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। इमोशन डोंट कम इन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो रह गया, मेरे तो ले ही नहीं सका 100 रुपए पे, अभी 150 पे चला गया, यहीं पे खरीद लेता हूँ, मैं रह गया यार। उसको प्राइस को शांत होने दीजिए। जब आपके बाइंग प्राइस पे जो आपने फिट कर रखा है, सोचा है, जो सपोर्ट है वहां पे आएगा तो बाय कर लेना। अभी ऐसा मत सोचो कि भाई निकल गया, मैं रह गया, मैं बाय अभी करना है, कर लेता हूँ बस, देखी जाएगी, तो वहीं से वो वापस हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने बेसिक कर लिया सारा कुछ। हमें बाय सेल, ज़ीरोधा में कैसे ऑर्डर डालना है, कौन से टाइप के ऑर्डर हैं, वो सारा हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, उसका वे क्या वे है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कितने एनालिसिस हैं, टाइप ऑफ एनालिसिस, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एनालिसिस आर देयर। वो है, एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल में हम क्या देखेंगे, फंडामेंटल टेल अस व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है, कौन सी कंपनी स्ट्रांग है, कौन सी अच्छी है, वो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें ही ट्रेड करेंगे, उसमें ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिर टेक्निकल क्या काम करेगा हमारे लिए, टेक्निकल हमें ये बताएगा कि बाय कब करना है, कब हमारा टेक्निकल जो हम एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन करेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइंस वगैरह जो भी हमें प्राइस एक्शन में ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उसके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस में वो देखेंगे कि कब बाय करना है। फंडामेंटल बताएगा क्या बाय करना है, टेक्निकल बताएगा कब बाय करना है, कब सही समय है किसी चीज़ को बाय करने का। ओके, ये दो टाइप का हमारा एनालिसिस हो जाएगा। वहाँ पे व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस,
अभी जो फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या देखेंगे, तो वहाँ पे अंडरस्टैंड द कंपनी, सबसे पहले कंपनी अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसका फ्यूचर गोल क्या है, क्या वो बेच रही है, ठीक है। उसकी साइट पे जाके देख सकते हैं उसका मैनेजमेंट में कौन कौन है, प्रमोटर कौन है, प्रोडक्ट उसका अच्छा है बुरा है क्या है, कंपनी के बारे में समझेंगे कि कंपनी बेसिकली कर क्या रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है। फिर स्टडी द फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है कंपनी की, उनको स्टडी करेंगे, प्रॉफिट लॉस देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो कंपनी का कैसा है वो देखेंगे, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, तो उसकी कंपाउंडेड CAGR कितनी है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, एक साल के बाद वो एक साल के फर्क से कितना ग्रो कर रही है, हर साल कितना ग्रो कर रही है, सेल्स क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है उस कंपनी का, ये 4-5 साल का हम स्टडी उसका करेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा है चेक द डेट, सबसे बड़ी चीज़ ये देखेंगे कि कंपनी के पास उधार कितना है, जो कंपनी काम कर रही है वो उसका पैसा खुद का है, इक्विटी का है, या वो उस बैंक से लोन लेके काम कर रही है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, क्योंकि वो भी इफ़ेक्ट डालता है कंपनी पे। क्योंकि जब डेट क्लियर नहीं होता, उसका हर साल इंटरेस्ट आता रहता है, ह्यूज डेट होता है जब, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को भी फोकस करना है। जिस कंपनी का कम डेट होगा, गुड ग्रोथ होगी, तो वो कंपनी को हमें प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट हम क्या देखेंगे, फाइंड द कंपनीज कॉम्पिटिटर, कंपनी का मार्केट में कंपटीशन क्या है, क्या वो compete कर रही है किसी दूसरी कंपनी को, या दूसरी कंपनी का रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी हैं या उसकी स्ट्रेटजीज हैं वो कैसी हैं, और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या बन रहे हैं, आगे जाके वो क्या करना चाहता है, और उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, न्यू प्लान ला रहा है, नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, ठीक है, पिछले प्रोडक्ट में कोई सुधार कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस पे ध्यान देंगे। एनालाइज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फंडामेंटल एनालिसिस द मोस्ट इफेक्ट व्हेन यू वांट टू स्टे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म, जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। टेक्निकल में कई बार हमें कंपनी देखनी भी नहीं पड़ती कि कंपनी कौन सी है, हमें प्राइस एक्शन दिखता है, प्राइस हमें बताता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, हमें लगता है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस स्टडी बताती है तो हम बाय कर लेते हैं, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हो सकता है वो एक दिन के लिए ऊपर जा रहा हो, हफ्ते के लिए ऊपर जाओ, फिर वापस आने वाला हो। कुछ कंपनी होती हैं ग्रोइंग कंपनी, ग्रो करती जा रही हैं, ठीक है, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि आगे 15-20 साल के लिए वो क्या करने वाले हैं, उनका क्या प्लान है। रिव्यू ऑल द एस्पेक्ट टाइम टू टाइम, कंपनी के जो भी रिव्यू हैं, मतलब एस्पेक्ट हैं, उसकी इच्छाएं हैं, क्या कंपनी कर रही है, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। स्टे अपडेट अबाउट द कंपनी, जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है, यू शुड बी अपडेटेड अबाउट ऑल इट्स न्यूज़ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सेल द सिक्योरिटी इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कंपनी, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी येस बैंक में हुआ था, तो ऐसी कंपनी से बाहर आ जाना है, वेट नहीं करना कि जब तक पूरा पैसा खत्म नहीं होगा हम नहीं आएंगे, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना और पैसे को अपने को सही जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट और कर देना किसी बेस्ट कंपनी में। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का, जो हमें क्या किस कंपनी में क्या देखना है। आगे चल के इसकी भी फुल डिटेल डिस्कस हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी इन फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें कौन सी कंपनी मिलती है, 2 तरह की कंपनी मिलती हैं, या तो गुड फंडामेंटल कंपनी मिलेगी या फिर बैड फंडामेंटल कंपनी मिलेगी। गुड फंडामेंटल कंपनी में क्या देखना है, बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाय करना है वहाँ पे, और जो बैड फंडामेंटल है वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी रखनी है, शॉर्ट करना है वहाँ पे, यहाँ पे बाय, वहाँ पे सेल करना है, ये स्ट्रेटजी। वहाँ पे जो बैड फंडामेंटल है, बाय की स्ट्रेटजी मत बना लेना वहाँ पे, तो फिर घाटा ही होगा पक्का। तो आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कंपनी के फंडामेंटल ही अच्छे नहीं है, किसी घर की नींव ही अच्छी नहीं है, तो वो कब तक टिक पाएगा, ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगा वो। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है तो कंपनी अच्छे समय तक अच्छा प्रॉफिट हमें देती रहेगी। फंडामेंटल बताते हैं बट टू बाय, टेक्निकल व्हेन टू बाय। फंडामेंटल का कितना रोल कितना है, 70% रोल फंडामेंटल का है, 30% टेक्निकल एनालिसिस का, बाकी सारा मिला के, ठीक है, फिर 100% होता है।
हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मार्केट कैप। जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट कैप के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या? जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है वो करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर जो मार्केट प्राइस में चल रहा है। जैसे HDFC बैंक का 1500 रुपीज़ एक शेयर का प्राइस है। टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर उनके जितने हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। जितना प्राइस शेयर का बढ़ता रहेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उतना ही बढ़ता रहेगा। आगे है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। इसमें दो तरह के हैं, एक तो मार्केट कैप हो गया, एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अलग अलग फॉर्मूले हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? मार्केट कैप इज बेस्ड ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कंपनी शेयर ऑफ स्टॉक। फ्लोट इज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर फॉर ट्रेडिंग बाय जनरल पब्लिक। जो आम लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग शेयर है। प्रोमोटर के पास है, वो हिस्सा छोड़ के जो बाकी बचते हैं उनको मार्केट प्राइस पे अब मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकल जाता है। इन एग्जाम्पल, कंपनी हैव 1000 शेयर फ्रॉम विच 200 हेल्ड बाय प्रोमोटर। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बना के रखी है कि आपको समझ आ जाए। एग्जांपल से जल्दी समझ आ जाती हैं चीजें। 200 जो शेयर हैं वो कंपनी के प्रमोटर के पास हैं। सो फ्री फ्लोट शेयर लेफ्ट 800 एंड ईच शेयर मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज। 800 इंटू 100 80,000 जो मार्केट कैप इसकी कंपनी की हो गई। चार्ट में भी दिखा रखा है। ये जो है ब्लू कलर का वो फ्री फ्लोट है और ऑन बाय बोर्ड डायरेक्टर। ये बोर्ड डायरेक्टर के पास हिस्सा है जो प्रोमोटर है कंपनी। ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इनको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे हमारे पास मार्केट कैप आ जाएगा कंपनी का। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? ठीक है, अभी इसके बारे में स्टडी करेंगे। डिविडेंड इज द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट कंपनी बांटती है उसको डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। आल्सो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द कंपनी इंक्रीज विद रेगुलर डिविडेंड। अगर कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है तो जो शेयर होल्डर है उनका भी फिर हौसला बढ़ जाता है। वो कंपनी में ज्यादा टाइम के लिए टिके रहते हैं। उनको एक अच्छी रेगुलर इनकम के तौर पर ये डिविडेंड मिलता रहता है। लेट अस अज्यूम हमारे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं। ABC लिमिटेड लगा लो, ITC लगा लो। ITC भी डिविडेंड देता है। द कंपनी एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कैलकुलेट्स इट्स अर्निंग। बैलेंस शीट कंपनी की बनाते हैं। वो प्रॉफिट लॉस देख के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर डिविडेंड। सारा देख के क्या क्या प्रॉफिट हमें नेट प्रॉफिट बचा है वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं। जैसे मान लो उन्होंने 5 रुपए डिविडेंड दे दिया, वो 5 रुपए आपको मिल जाएंगे जितने आपके पास शेयर है। अगर 1000 शेयर है तो आपको 5000 रुपया आ जाएगा। और फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ABC लिमिटेड अनाउंस स्टॉक डिविडेंड ऑफ 10%। इन दिस केस एवरी शेयर होल्डर रिसीव 10 एडिशनल शेयर फॉर एवरी 100 शेयर। कई बार ये बोनस इस तरह से भी दे देते हैं डिविडेंड में कि आपके पास अगर 100 शेयर था तो 10 शेयर आपको और दिए जाते हैं। Therefore the 1000 shares you hold you receive 100 शेयर एज अ डिविडेंड। आपको 1000 के साथ में 100 शेयर्स और मिले। डिविडेंड पेमेंट आर मेड टू शेयर होल्डर्स होल्डिंग पार्टिकुलर डे। एक डे रखा होता है। देयर आर फ्यू डेट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिविडेंड पेमेंट। अनाउंसमेंट डेट होती है कि कब अनाउंस हुआ डिविडेंड। कंपनी अनाउंस डिविडेंड पेमेंट ऑन दिस डेट। इस डेट को अनाउंस हुआ है। ये रिकॉर्ड डेट है कि इस डेट तक जिसके पास कंपनी के शेयर हैं उसको डिविडेंड मिलेगा, वो एलिजिबल है इस डेट तक। उसके बाद किसी और के पास चले गए तो फिर उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा उस टाइम पीरियड में जो अभी अनाउंस हुआ था। एक्स डिविडेंड डेट, डेट ऑन विच डिविडेंड एलिजिबिलिटी डेट एक्सपायर। जब वो डेट एक्सपायर हो गई। ऑल इन्वेस्टर बाइंग द शेयर ऑन देयर डे और आफ्टर दिस डे विल नॉट क्वालिफाई फॉर डिविडेंड पेमेंट्स। अगर मान लो डेट उन्होंने रख दी 20 अप्रैल रख दी, 20 अप्रैल 2022, तो जब उस डेट तक जिसके पास भी शेयर्स कंपनी के हैं उसको मिल जाएंगे डिविडेंड के लिए, वो एलिजिबल है। उसके बाद अगर किसी ने बाय सेल किया या किसी और के पास आई उसकी होल्डिंग तो फिर वो नहीं मिले। पेमेंट डेट, डेट ऑन विच द डिविडेंड इज क्रेडिटेड टू द शेयर होल्डर अकाउंट। जिस डेट को शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड का पैसा आ जाता है वो बोलते हैं पेमेंट डेट। व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर क्या है? When the additional share are allotted to the existing shareholder without receiving any additional payment। बिना किसी पेमेंट के जब दूसरे शेयर आपको उसी कंपनी के और शेयर आपको मिल जाते हैं। Issued in a certain proportion। Example 1:2। Bonus share are allotted by capitalize the reserve and surplus। Issue of bonus share result in conversion of the company's profit into share capital। Therefore, it is termed as capitalization of company's profit। It doesn't affect the total capital structure of the company। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे चेंज नहीं होगा। जैसे हमने बात की थी, कंपनी के पास अगर 1000 शेयर हैं और एक शेयर सपोज लेट्स से
10 रुपए का है तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज हो गया, मान लो 1000 शेयर है, 10,000 का। तो अभी उन्होंने बोनस दे दिया 1:2। जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा और इसके साथ उसका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। शेयर 3 हो गए और उनकी वैल्यू उतनी ही रहेगी टोटल सम, वहां पे कैपिटलाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा। इससे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 बिफोर बोनस, नाउ कंपनी गेव 1:1 बोनस। अभी प्राइस क्या हो जाएगा, 100 की बजाय 50 रुपीज हो जाएगा। स्प्लिट हो गया एक तरह का बोनस। मोर पीपल अफोर्ड शेयर देन आफ्टर टाइम गैप प्राइस विल गेन इंक्रीज। अभी ये किया क्यों, क्योंकि पहले बाइंग प्राइस था 100 रुपए, अभी 50 रुपए कर दिया कि जो नहीं खरीद सकते थे वो भी खरीद लेंगे। प्राइस कम कर दिया गया है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। और फिर कुछ समय बाद फिर प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। योर वैल्यू एट द टाइम ऑफ बोनस विल बी रिमेन सेम। जब आपको बोनस मिलता है तो वैल्यू रिमेन रहती है, सेम रहती है एक तरह से। पहले भी अगर आपके पास 100 शेयर था तो 1000 रुपए था, अभी शेयर 200 हो गया, फिर 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1000 ही है, तो वो वैल्यू नहीं चेंज होती।